क्या त्यागी कैसा हूँ नहीं है ना त्यागी भगत जाने वाला होगा तो नहीं ले रहेगा। हाँ परमात्मा से जाने वाला होगा तो भी परमात्मा नहीं ले जाए, इसलिए नहीं लेके नहीं नहीं ना वो इच्छा है ना, कल भी रह जाए। हाँ कल भी मतलब है ना तुझे इच्छा कर रहा हो इच्छा तो हम आके ये तो बोला ना परमात्मा ने कोटि जन्म तो में राजा की ना मिट्टी ने मन की आशा आशा जैसे अपनी आशा है भिक्षुकों के दर दर घूमे मिला नहीं गुण रहा। इस वजह से हमको परमात्मा देता भी है क्या भक्ति मार्ग देता भी है लेकिन इच्छा को नहीं त्यागते इस काल लोग को नहीं छोड़ते इसलिए फिर अटक जाती है। धीरे धीरे परमात्मा क्या करता है जो त्याग रहा है धीरे धीरे कर रहा है उसको भी परमात्मा आगे बढ़ाता है लेकिन ऐसा नहीं एकदम तो फट से वो हो जाएगा इतना तैयार नहीं होता धीरे 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 करता चल आगे चला जाता है। सच में वो जो ये त्याग रहा है अगली बार वो त्यागेगा अगली बार वो त्यागेगा उसका लगन धीरे धीरे सब त्याग रहा है उसकी लगन संसार में लगेगी उसको विश्वास हो रहा है गुरु जी के ऊपर मैं सब त्याग भी रहा हूँ अब पहले से भी ठीक चल रहा है मेरा सबको त्याग भी रहा हूँ सबसे पहले से भी ज्यादा मेरा ठीक चल रहा है तो धीरे धीरे विश्वास होता जाएगा बढ़ता जाएगा। जितना कम इच्छा करेंगे उतना बढ़िया हम लोग का परमात्मा गुजारा कर देता है और टेंशन फ्री हो जाते हैं हमारा टेंशन भी चला जाता है ना किसी बार करने तो पहला क्या करते थे टेंशन ले लेके तो 12 घंटा ड्यूटी कर देते 20-25 हजार रुपये कमाए थे उसमें नहीं चल रहा था आज 8 घंटा में खूब बढ़िया ले चल रहा था। अब 9,000 बढ़ जाता है तो 10,000 बहुत हो जाता है। चल रहा है देखो 50,000 रुपये वो वही खाना खाता है फिर और भी पूरा 10,000 रुपये वही खाना पूरा नहीं होता था। समाधान नहीं होता है उसका समाधान नहीं होता लेकिन कैसा है उसकी भूख बड़ी है 50 वाली की और 10 वाली की उतनी भूख है उसकी भी लेकिन वो उतने भी पूरा कर लेता है समाधान देता है। हाँ समाधान देता है बहुत हो गया हाँ हमने दोजी वेद सब भोग लिया स्वर्ग नरक राजपाट सब किया हमने लेकिन 3 लोग से राज जो है ना 3 लोग से तरपदन आई जो मन जो है 3 लोग का इसको राज भी दिए थे वो ये नहीं होता भगत जी मन कभी खुश नहीं होता आगे 3 लोग के भी आगे खुश है कि ये भी देखो मत हाँ उस होता है इससे भी हाँ ज्यादा 3 लोग से तिरुपति में ये मन बोलो भोगे खपी हाँ कितना भी दे उसको परमात्मा ने बताया कि वो उसको कोई तो एक यहाँ से बता दिया है जिसको मतलब ये नहीं है रोजगार नहीं है भगवान को क्या बोलेगा परमात्मा रोजगार दे तो परमात्मा थोड़ा रोजगार दे दो तो इसके बाद क्या करेगा रोजगार मिल गया परमात्मा का शुक्रिया करेगा परमात्मा रोजगार दे दिया भंडारा मतलब पेट के लिए खाना हो गया तो शुक्रिया करेगा ना परमात्मा का। उसके बाद को परमात्मा ने उसको थोड़ा ज़्यादा देना चालू कर दिया उसके बाद उसने क्या किया उसकी इच्छा बढ़ गई और क्या सोचने लगा उसमें खाना खा के भी अन्न वस्त्र निवारण सब करके उसका क्या बना थोड़ा पैसा बच रहा वो सोच रहा थोड़ा प्लॉट ले लो और वहाँ पर एक छोटा सा घर बना दो और एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी ले लो उसकी इच्छा बढ़ गई और पहले क्या शुक्रिया करना भी छोड़ दिया फिर परमात्मा का उनकी बढ़ गया इच्छा बढ़ गई। हाँ जो गरीब था उस मतलब एकदम पूरा जिसकी हेड भी नहीं थी उसके पास कुछ भी नहीं था भरने का इच्छा थी पहले शुरू में पेट भरने की इच्छा थी बस परमात्मा उसके उस टाइम परमात्मा देता था उस टाइम शुक्रिया करता था हे भगवान आपने काम दिया परमात्मा नहीं तो हम मर जाते आज आपको काम दिया परमात्मा कितना याद कर रहा था सोते सोते परमात्मा याद गया परमात्मा बहुत परमात्मा ने याद एक बुद्धि दे काम दे दिया हम जी रहे परमात्मा और थोड़ा सा पैसे बचना भगवान को अगली बार नहीं याद करेगा वो थोड़ा सा पैसा भी बचेगा थोड़ा सा घर में ज़्यादा अन्न भी बढ़ गया तो भगवान को याद नहीं करेगा आगे की सोचेगा अब आगे क्या करे आगे ये करे आगे वो करे उसके बाद क्या करेगा थोड़ा सा जो बढ़ गया तो उसके बाद क्या करेगा इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाएगा उसके बाद करेगा उसके बाद बनेगा वो सोचेगा बाबा अभी क्या बनाऊँ सरपंच बनाऊँ आगे बात सोचिए बाबा आगे की तैयार करो मंत्री बने मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री बनने की सोचता है इच्छा बढ़ती जाती है इच्छा बढ़ती कहाँ से इच्छा चालू हुई उसकी बस खाली परमात्मा पेट भर जाए पेट भरने की और पेट भी भर गए प्रधानमंत्री बन गए फिर भी इच्छा नहीं खत्म राष्ट्रपति सोचेगा क्या बन फिर भगत जी हम इच्छा किस बात से करें
हमारी इच्छा और खत्म होती नहीं, जिसकी इच्छा खत्म होती नहीं, उसकी इच्छा कैसे खत्म, उसकी इच्छा कैसे, मतलब जिसकी इच्छा ही खत्म नहीं होती आगे बढ़ी जाती है, बढ़ी जाती है, तो उसको क्या दे? ऐसा हो जाए उसकी इच्छा बंद हो जाए, ऐसा क्या दे उसको देने के लिए? दवाई नहीं है, उसके लिए बस एक ही है, पड़ेगा ना, उसकी इच्छा छोड़ना जो चाहता है वो वही तो नहीं दे। उतने भी मिला है बस हो गए। वही तो उसको दवाई है क्या, अपना दिल को मारना चाहिए तभी परमात्मा ही बस हाँ। उसके ऊपर वो करेंगे ना। हाँ, उनको परमात्मा छोड़ो। बहुत हो गया, आप इतना में दे दो ताकि आपकी ये सेवा मिले और आपकी भक्ति हो, ये वो हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसको जितना हम देंगे उतना इच्छा ही बढ़ती है। इसको क्या कर रहे परमात्मा ने बता दिया है, इसको देना ही नहीं है, उतना देना है बस। क्या पेट बस परमात्मा रुकी सुखी दे और रुकी सुखी खा आगे और ठंडा ठंडा पानी पानी पी, इतना ही देना है उसको। उसको देंगे थोड़ा अचार, उसको थोड़ा देंगे जरा बड़े वाला बढ़िया सब सब्जी, आगे सोचेगा इससे भी थोड़ी बढ़िया लेके आ जाए। ये नहीं चलता भगत जी, ये विकार में आता है। हम सब्जी ज़्यादा तीखी वाली, ज़्यादा बढ़िया वाली, मतलब चटपटा खाने के लिए। चटपटा परमात्मा यहाँ तक बता दिया उसने क्या खाना है, रूखा सूखा था ठंडा पानी ना ललचाएगी, शाम को इतना दाल ही खा चावल के बस, दूसरी चीज़ है दाल और चावल, इससे ज्यादा नहीं होगी, चटनियों नहीं चाहिए, दाल चावल से आराम। सुबह में सब्जी रोटी, सुबह में सब्जी रोटी, शाम को दाल चावल, यही है हमारा सीधा। शाम को दाल चावल बना लेते हैं, सुबह सब्जी रोटी, बस। मालिक इतना दे रहे हैं, इसे अब नहीं चाहिए इससे ज्यादा। अब उसमें मिलावटी करेंगे तो बहुत कुछ बनेगा, तो बोलेंगे थोड़ा सब्जी बना लेते हैं और कुछ थोड़ा पराठा बना लेते हैं और कोई, जब ये है तो मन है तो ललचाएगा ही। परमात्मा बता दिए पाठ प्रकाश वाणी में, रूखा सूखा ना भावे मन। बड़ा मान चटनी, हाँ। बस दो चीज हो गया, बस बहुत हो गया। परमात्मा के लिए कम से कम में ले आए, दाल चावल सब्जी रोटी, सुबह में सब्जी रोटी, शाम को दाल चावल। जिस खाने से हमको आनंद आता है वो खाना नहीं खाना है। बस। जो देंगे वो क्या करेगा, हमें परमात्मा से मन दूर लेके चले जाएगा। ऐसा है, इसको सुख नाम की चीज नहीं चाहिए। कोई भी चीज स्वादिष्ट खाने पर ना उसका यार ज्यादातर बना, मतलब कुछ देर तक बना रहता है, वही सोते सोते तक बना रहता है। जैसे अच्छा खाना जैसे तो आता है, मन में तो आता है ना, एक गरम अच्छा मसाला खाना। आता है, ऐसा ही मसाला मिलता तो कितना अच्छा रहता। उस सब्जी में आप डालोगे तो महक देता है। महक बोले तो वो एकदम ऐसा लगेगा कि ये सब मसाले साल की है वो। हाँ भगत जी, उसमें स्वाद वाला आता है मसाला। नहीं, यहाँ पे सब जितना मिलता है सब लोकल मिलता है। जैसे हमारे यूपी बिहार में उधर नेपाल से आता है, सब ओरिजिनल आता है, सब उधर शादी विवाह में से वही पड़ता है, बाकी कोई मसाला नहीं। मसाला में थोड़ा मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया, वो मसाला बन गया बस। है कि नहीं भजी, वैसे मसाला बनता है वो। हल्दी पाउडर और धनिया हाँ बस वो डाल खाना में दिया, ही मसाला बन होता है। गया। हल्दी पाउडर और धनिया मिर्ची बाकी डाल कुछ दी, नहीं। बस। वही क्या पेटे मसाला। भरना है क्या? अब मुझे 50 मिनट का मसाला डालो तो वो सो भी स्वादिष्ट, वो भी मन एक है। जो सम्मान जो था, सम्मान ने की, सम्मान वो क्या कर देते, से उनके पास एक एक टाइम को भोजन मिलता है, वैसे खाली पेट सो हो जाएगा। जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति में दृढ़ थे वो। भगवान की भक्ति में दृढ़ क्यों थे? क्योंकि रोटी टाइम पर नहीं मिलती थी, इसलिए भगवान की भक्ति में दृढ़ थे। उसके बाद परमात्मा उसकी रोटी दे दी, भगवान की भक्ति को धीरे धीरे उसको दान करना चालू कर दिया, लेकिन भगवान के ज्ञान को पीछे छोड़ दिया उसने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए बेटे का शीश काट दिया। कब काटा? जब उसके पास धन आने के बाद काटा, धन नहीं था तब काटा। धन नहीं था। जब धन नहीं था ना तब काटा ना सदगुरु के लिए। जब धन आया तो काटा क्या? नहीं कैसे काटेगा वो? राजा बन गया ना, राजा बन गया वो तो परमात्मा दूर हो उसी गया। जन्म में बहुत बड़ा सेठ बन गया था, उसी जन्म में बहुत बड़ा सेठ बन गया था। मतलब परमात्मा ने दिया था ना, हाँ भाव दे दिए क्यों ना। क्यों दिया था? उसके में इच्छा हो मन में सोच आई उसके मन कि में मैं इच्छा हो मेरा- मेरे पास रहता तो बेटा करता नहीं था, क्यों करता नहीं। क्यों काट? इच्छा हो गया, उसके अंदर प्रकट हो गया। तो इच्छा पूरा करना पड़ा। हाँ। वैसा अभी तक इच्छा पूरा नहीं हुआ, उसका आपकी होगा। अपनी अपनी इच्छा है ना, अपनी इच्छा कौन से रखना चाहिए? एक ही। सिर्फ परमात्मा। हाँ, एक ही रखेंगे ना तभी कुछ तो अंतिम सफलता अंतिम होगी। इच्छा
आगे जन्म की ये होती है। परमात्मा के यहाँ पे देखिए जो इच्छा है ना, जितने वही सादा जन्म में रहो देती है। उतने परमात्मा पसंद है। कुछ भी जन्म देती है। जितने सादा सादा खाना खाओ, वो इच्छा सादा से होता है पहरो, ना। वो इच्छा ही सादा मिटनी अपना चाहिए। काम करो, इच्छा मिट जाएगा तो वो रहेगा इच्छा है क्या? ना, सब सादा ही हमारा तो उतने मालिक की डाउन पसंद है। लेवल का काम, मानने का कर्म तो जितने इतना डाउन है लेवल के कपड़े, आपने हाँ। जितने डाउन लेवल का डरना चाहिए उसको ज्यादा देगा तो। उतना भगवान हमारे पास है। बस बराबर। जितने हाई लेवल का खाना खाओगे, हाँ उतना जितना हाई लेवल के कपड़े पहनोगे, जितना हाई लेवल का काम करोगे, उतना तो परमात्मा भी बहुत दूर हो चले जाएगा। जाएगा। और जिससे भगवान दूर होते हैं, जिस आग लगे ऐसी को, ऐसे सुख को, जिस भगवान हमसे दूर होता है, अरे भगवान पाने के लिए तो कर रहे हैं हम। हाँ, और जिस वस्तु से भगवान दूर होते हैं, वस्तु को आग लगाते हैं हम। क्या करना। आज देखिए शरीर सुंदर दिख रहा है खुद का, है ना, खुद का शरीर सुंदर दिख रहा है, और वो सुंदर देखते ही हमको क्या लगता है, आनंद होता है। उसमें 10 बार उसे आईने में देखता है वो। है नहीं 10 बार मतलब आईने में तो देखता है लेकिन वो खुश हो जाता है। आईने में मेरा देख- चेहरा क्या हो रहा है, बहुत खिल अच्छा रहा है, दिखता है। चेहरा खिल रहा है, आनंद हो रहा है उसको। अरे वो आनंद उसको नरक की तरफ लेके जा रहा है, हाँ, और भगवान से दूर लेके जा रहा है। वही उसका चेहरा उसको लग रहा है कुछ भी ऐसा क्यों मेरा चेहरा हो रहा है यार, तो वो क्या करेगा, बार बार दुखी हो जाएगा। और दुखी होने के बाद क्या करेगा, दुखी इंसान क्या करता है, अरे भगवान की तो याद करता है। उसी रूप ने उसका रूप उसका काल बन गया। इसलिए हमारे रूप को, हमारा सुंदर भी रूप भी नहीं चाहिए, और ऐसे कपड़े पहने हमारा सुंदर रूप दिखाई भी दे रहा है ना, वो कपड़े पहनते चला जाए। ऐसे सीधा सिंपल सादे लोग देखते ही हम लोग को मतलब हे दृष्टि से देखे, एकदम गरीब दृष्टि से, एकदम लेवला, एकदम अधीन, ऐसे रहेंगे तो हम अधीन रह सकते हैं, अधीन हो जाते हैं। काम भी करना है, काम भी करते करते अपना ऐसे भी रहो, और सब अपना आधीन से चलो। अरे आधीन से परमात्मा बताया, आधीन के पास है पूर्ण दया, मतलब यानी आधीन और बंदगी से पल में हो जा। यही तो आधीन और बंदगी जिसके पास है ना, उसके पास सदगुरु आया, सदगुरु ने उसकी इच्छा मेट दी और उठा गया, अपने परमात्मा के पास चला गया। बस आधीन और बंदगी से पल में हो जा पास। एकदम आसान है भक्ति, लेकिन पहले अपने क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझ के इच्छा को मारना पड़ेगा। जो इच्छा अपने पास है, वो छोटी छोटी इच्छा भी मार दे, हम छोटी छोटी इच्छा मार देंगे ना, तब आधीन अपने आप हो जाता है, आत्मा अपने आप आत्मोजा हो जाता है। क्योंकि इसकी इच्छा है, इसलिए तो क्या हो रहा है, इच्छा है इसलिए वो क्या हो रहा है, आधीन नहीं हो रहा है। जब इच्छा उसको मार देगा ज्ञान के आधार से, तब वो अपने आप आधीन हो जाएगा। क्योंकि उसकी यहाँ पर रहने की इच्छा ही नहीं है। फिर किस चीज के भरोसे रहे, जी रहे किस लिए, हम किस लिए जी रहे हैं? और हम जीना तो नहीं चाहते ना, यहाँ पर जी जीना रहे चाहते हैं। हैं तो अपना मालिक के लिए जी रहे हैं बस। और मालिक तो चाहता है अपने पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मालिक के पास थोड़ी जी रहे, मालिक के लिए थोड़ी जी रहे हम खुद इच्छा जीना चाहते हैं इसलिए जी रहे। और मालिक बोलता है मिस कल आज 1 घंटे में आ जाऊंगा, हम तैयार है क्या, नहीं ना, सोच में पड़ जाते हैं। सोच में पड़ जाते हैं। क्यों सोच में पड़ रहे हैं, प्रकट होने लगी। वो तो परमात्मा बोल दे तो एक सेकंड में करोड़ों भगवत इच्छा हो के जाएगी। माध्यम से ये करे कि समझो आज ही सोच के चलो कि आज ही परमात्मा आ रहे हैं, मतलब डेली ऐसा सोच के चलो कि आज क्या पता परमात्मा आ जाए हमको लेने के लिए। तो हमारे अंदर क्या क्या इच्छा है, क्या क्या हम त्याग पाए हैं, क्या क्या नहीं त्याग पाए हैं, तो आज ही सोचे कि क्या पता परमात्मा आ जाए। तो आज हमारे अंदर क्या क्या मिट्टी है, क्या क्या बाकी है अभी, तो वो फिर उससे समझ में आएगा कि अभी क्या किसके चक्कर में भी हम फंसे पड़े। वही तो भिल्ली ने क्या किया, वही तो किया, देर के राम की देर आएगा, राम आएगा, राम आएगा। तो हर दिन वो रांगोली करके खाते थे, फूल डालती थी, बेर ला के रखती थी। कितने साल बहुत साल हो गए। काफी भगत जी एकदम क्या शबरी हुआ, शबरी राम के लिए क्या हुआ कि जैसे हमारे घर पे सत्संग थी था छोटी सी, जैसे चंदन भगत जी आए थे, और वो भगत जी आए थे, तो वहाँ पे जैसे नहीं कि अपन परमात्मा को बड़ी आती है तो भोग लगाते हैं, तो भोग लगा के अपन सब एक में मिक्स करते हैं ना, तब सबको प्रसाद देते हैं। मैं बोला ऐसा क्यों मिक्स कर रहे हो, अलग अलग जो खाने का टाइम पे दे देने का थोड़ा थोड़ा, ऐसा मैंने बोला।
ठीक ऐसा हो गया। फिर सुबह हुआ, सात संगति खत्म हुई, भगत भाई अपने अपने घर गए। उसी रात परमात्मा ने दर्शन दिया सपना में कि एक रोड पे परमात्मा ऐसे बैठे हैं मिट्टी में, और वो क्या खा रहे हैं कि उसमें दाल है, चावल है, और वो भी पूरा पानी जैसा है, पूरा पानी जैसा, और हलवा प्रसाद एक ही में मिला के परमात्मा ऐसे खा रहे हैं। मैं समझ गया कि मतलब मेरा बहुत बड़ा गलती था, मैंने समाचना किया परमात्मा से। अलग अलग से खा के हाँ, टेस्ट कि ले रहे थे अलग-अलग उसका। टेस्ट के लिए कि मतलब एक ही में मिक्स करके देना चाहिए था। हाँ, अब परमात्मा ऐसे खा रहे ने, पूरा पानी की जैसा दाल है, पानी की जैसा दाल है, चावल है, उसमें जो हलवा प्रसाद तो वो डाला हुआ है, ऐसे बच्चा नहीं गए ऐसा खबर से खाते हैं, वैसा परमात्मा खा रहे हैं। तो मेरा कितना गलती होगा। इसका मतलब परमात्मा पानी डाल के खाओ ऐसे बोल दिया। परमात्मा वहाँ के सपना देखा है दाल तो भी वो जो अलग अलग खाने का मतलब है कि स्वाद स्वाद, हाँ, अलग अलग खाने का स्वाद। मिक्स हो जाए तो मतलब नहीं कि आप बोल रहे हैं ना दाल चावल भी खा ले, उस दाल में कभी भी ज्यादा दाल जो तड़का मार के मतलब बढ़िया बना के नहीं, सादा दाल बन दाल में तड़का मारोगे तो एकदम पानी जैसा दाल भी नहीं होता नहीं है। उबाल लिया तो हो गया, बस उसको तड़का उड़का ना मारे। कैसे करना है आपको आप जाने, लेकिन वो क्या है, टेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे वो तड़का उड़का मारते हैं तो टेस्ट बाद हो में जाता है। जैसे दाल होने के बाद आदमी फिर फ्रोन उड़ जार के फिर उसको डालता है अलग से, तो वो टेस्टी हो जाता है। बाकी अगर सादा दाल खाने को उसको थोड़ा सा जीरा मार देने को टेस्टी नहीं होता है, ताकि अलग से फिर कढ़ाई में उसको भून कर फिर अलग से डालना है। कांदा टमाटर क्या जैसा हम लोग को कैसा है इस भक्ति में कि मतलब शरीर को जो चाहिए, जो हम खाए जब तक हमारा विश्वास बढ़े, जो शरीर को हम लोग को चाहिए वो खाए। सब्जी बनानी है सब्जी बनाए, है ना, आपने क्या और क्या क्या बनाना वो बना, लेकिन हम ऐसे खाएं जैसे मतलब दास से जैसे समझना है। इच्छा नहीं करेगी। इच्छा मतलब हम लोग को उस खाने में स्वाद भी ना बने और परमात्मा की भूल भी ना ज़्यादा पड़े। जैसे अभी सब्जी बनाई, एक सब्जी दो सब्जी बनाई, चपाती बनाई मतलब बनाई, और क्या बनाए, चावल बनाए, ठीक है। और तुम क्या करो, हम सब्जी भी खा लो और ये दाल भी पी लो, और चावल में पानी हम डाल दो, उसमें चपाती डाल दो, अपना खा के अपना चलो अपने अपने मतलब भक्ति करने छुट्टी करने। चपाती और सब्जी मिलाकर खाएंगे तो बहुत टेस्टी हाँ टेस्ट टेस्ट लगता बनेगा, है। अलग अलग खाओ, जैसे दाल अलग खाओ, दाल अलग सब्जी खाओ, अलग खाओ, अलग खाओ, और चपाती और जो चावल है उसमें पानी डाल के खा लो। पानी डाल के एकदम पनिया बनाओगे जी, कुछ ना एकदम स्वाद ना रहती एकदम फिक्का। मतलब खुश आप मन को हाँ, खुश हाँ। ना हो, हाँ। पेट भी भर जाए, मतलब काम लाठी भी इतना लूटा अरे जी क्या करते हैं, जैसे अब हम पेट लोग भी हम भर ऐसे जाए और बनाते स्वाद हैं। भी ना लगे, स्वाद भी और ना परमात्मा भी खुश हो जाए। अब वो हम भी नहीं करेंगे। मन को खुश नहीं करना है भगत जी, मन खुश हो गए तो हम लोग को डुबा के छोड़ देगा, वो खुश हो गए तो दाल वही दिन बनाते वैसे हैं। अच्छा खा भगत रहा जी। था, अच्छा लग रहा था सुबह भगत में। जी दाल 10 बार आदमी बना बात दिए, जो बोलता है कि भगत जी दाल आप अच्छा बनाने के खाना बाद खाते उसको हैं। जीरा डालेंगे, जीरा डाल के उसको, उसके बाद में लहसुन और ये सूखा मिर्चा डाल के उसको तड़का मारते हैं, उसमें वो कांदा और थोड़ा बहुत ये टमाटर वमाटर काट के वापस तड़का मारते हैं, तो वापस जो थोड़ा स्वादिष्ट मतलब धनिया वनिया, हरा धनिया वनिया डाल ना देते कैसा भगत जी, तो वही हरा चीज नहीं धनिया डालना। आपको कितना भी आपको जितना ज्यादा डालना है डालो, हम्म, क्या डालना है डालो और खाओ। क्या लो सब्जी बना लो, सब्जी एक बार उसमें खत्म कर दो खा के, और दाल एक बार पी के खत्म कर दो। विटामिन उसके मिल बाद जाएगा अपना। आपने शरीर में जो अपने चाहते हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद क्या करो, चपाती लो, पानी डालो, उसमें पूरा पूरा ये करो, फिर उसके बाद चावल लो, उसमें पानी डालो, खा लो। वो पहले गई हुई वो वापस नहीं आएगी, उसके बाद तो वो टेस्ट तो चली गई, लेकिन पानी में खाने के बाद जो टेस्ट आएगी नहीं, समझ रहे हो ना। देर तक पानी का ही हाँ वो टेस्ट आएगी नहीं और खुश मन होगा ही नहीं। वो पहले कितने भी खा लो, उसके बाद जो खाने के बाद जो टेस्ट वो मन खुश होगा ही नहीं। पहले आप भी वही खाओ खा लो। दास का कम से कम 1 साल का डिफरेंट है, मतलब साल का परमात्मा ने प्रेरणा करके करवाया है, 1 साल से कर रहा है दास ऐसे, मतलब पानी में खाता है, नहीं खाता है सब्जी में चपाती डुबा के नहीं खाता है, पानी में खाता है। नहीं जीना है भगत जी, किस लिए जी? गोड और दूध से ते सांगितलं हाँ, होतं ना, मीठा। मिक्स करके हाँ, अच्छा लगे, नहीं भगत जी नहीं खाना है, क्या खाए चीजों। जिस जिस चीज से हमसे भगवान से दूर करे वो चीज क्या काम क्या में, बस हमको पेट भरना है बस खाली, किसी चीज से बस परमात्मा ने सत्संग में बता दिया है, बस खाली रोटी रोटी खाओ
और अपना भजन करते रहो। मालिक की कसम कहीं भी है कि एक आदमी है कि 3600 भोजन उसको पराठा जाता है, और एक आदमी वो भी है तो खाली प्याज और वो नमक में रोटी मिल जाए और चटनी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रोटी चटनी में प्याज अचार बोला है। हाँ अचार हवाई है जो भी मिल गया और तो उसी से अपना काम चला है। वो भी पेट ही भर रहा है, शरीर तो और परमात्मा वो जा भी रहा है। जो 36 भोजन खा रहा है वो भी पेट ही भर रहा है। इसमें क्या अंतर है? क्या अंदर है बताओ? सही बात है, जो अपना पेट भरना है तो अपना कैसे अपना रह जाएंगे और क्या। जितने कम खाएंगे उतना जो है ज्यादा अपना मन भरकेगा भी। देखो ये सबको तुमको खाने के लिए क्यों बोल रहा है परमात्मा? तुम्हारी शक्ति का जो कमजोरी है उसको झुका के रखने के लिए। बराबर है। हाँ हाँ बरोबर। तुम शरीर में पोषण आओ खाने, शरीर में खाओगे ताक घूमोगे ना। अरे आदमी सामने वाला तुमको दिखेगा नहीं, उसको लात मार के जाएंगे। जब भी तुम्हारी अंदर शक्ति है, बस जैसे सोच मन तगड़ा नहीं होगा तो तुम झुक के चलोगे ना, तुमको 2 धक्का मार के जाएगा तो तुम्हें तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो तुम क्या किस में गुम रहोगे? परमात्मा के ज्ञान में गुम रहोगे, क्योंकि उतना ताकत उतना रखता है परमात्मा उसमें। नहीं सही बात है, अब यही सब ज्ञान आधार तो यही है। देखो जब जाना है तो जाना है, जाना है तो सच में ही जाना निकलना है। बस यही है, दाल है ना, दाल बना लिया, उसको उबाल लिया ना, उसमें नमक डाल दिए और अपना थोड़ा बहुत दूध डाल दिए, मतलब ज्यादा उसमें किसमिस डालने की जरूरत नहीं। दुनिया भर का खाओ, दूध बस है। ऐसा नहीं है, खाओ जो खाना है, क्योंकि काम के लिए थोड़ा लास्ट बहुत में जो खाते हैं उसमें टेस्टी क्या नहीं करना है, पानी में डुबा के उसको जो खाना है अपने पहला खाओ, उसके बाद जो खाएंगे उसके बाद जो मतलब पहले बार सब्जी- खाएंगे वो भूल जाएगा। वो भूल जाएगा वो मन। लास्ट में बस जैसे पहले हमारे यहाँ पर क्या कैसे करते थे, बढ़िया सब्जी बन गई, बहुत बढ़िया सब्जी बन गई, दूध नहीं पीते थे। उसके बाद दूध नहीं पीते थे, बोलते थे वो सब्जी का स्वाद चला जाएगा दूध पीने के बाद। दूध नहीं चाहिए, सब्जी का स्वाद बहुत देर तक लेते थे, बहुत बढ़िया, बहुत चीज मतलब आ रहा है। और उसके बाद दूध नहीं पीते थे, क्योंकि जो दूध पी लिया तो स्वाद चला गया, आनंद उसको उनका आनंद चला गया ना बोलते, इसलिए दूध नहीं पीते थे। इसी प्रकार हम खाएं, सब्जी बनाए, बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाना तो बनाओ, नहीं बनाओ तो नहीं बनाओ, आपकी मर्जी। हम दास के यहाँ पर ऐसे ही बनाते हैं, जो जो चाहिए वो बनाते थे। सब्जी पहला खा लो, सब खत्म कर लो, जो दाल बनी वो पी के खत्म कर लो, उसके बाद पानी डालो, उसके चपाती डालो, पूरा डुबा डुबा के खा लो। उसके बाद चावल ले लो, चावल में पानी डाल दो, खा लो और अपना भजन करते रहो। कोई चीज पहला क्या खाया उसके बाद वो बोलेगा, भूल जाएगा वो सोच में नहीं। लास्ट वाला याद रहता है। हाँ, वो एक बार पहले बात तो ऐसा होता, उसको दांत को तो उल्टी आती थी, मतलब लगता था कि वो नहीं खाए, हाँ नहीं खाएंगे, फीका फीका। और खाने के पास बोलेगा खाना खाना चले, नहीं खाना है, खाना ही नहीं खाना है बोलेगा वो। ऐसे बोल रहा था दास के साथ, खाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। वो बोल रहा है खाना, चलो खाना खाएंगे, नहीं खाना भूख नहीं मुझे, अंदर से ऐसे बोल देता था। खाने की तरफ जाएगा तो भी नहीं बोलता, नहीं खाना नहीं खाना। पहला और खाना खाना है, क्या बना है, क्या बढ़िया बना है, अब चलो चलो यार, और पूरी बनी है, ये बना है, भूख नहीं होगी तो भाग जाए खाने के लिए। अब जब भूख लगी भी है और खाना देख के वो क्या करेगा, अरे नहीं खाना है मुझे, भूख नहीं है, अंदर से बोलता था ये मन। कहीं क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको बढ़िया बढ़िया चाहिए, बढ़िया चाहिए, और खाया होगा तो फिर खाने के लिए बैठ जाएगा। मैनेजमेंट वाले आए थे, काकड़ी की भाजी बनाई थी, इन्होंने बोला काकड़ी की भाजी बना, अरे काकड़ी भाजी बनाई है, चलो 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 खाएंगे खाएंगे, इच्छा करके आए ना। इंसान इसी प्रकार हम आगे बढ़ना है तो हम लोग को सुख नाम की चीज स्वप्न में भी नहीं चाहिए हमें। आज जब हम सुख नाम की चीज आती है जिले पे, है ना, सुख हमें आ गया, मतलब हम यहाँ पर इच्छा हो गया, हमें बढ़ना है तो जाना है तो आगे ही जाना है, आगे नहीं देखना है, आगे पीछे नहीं देखना है, कौन कौन सफल हो गए, कौन कौन फेल हो गए। तो जो बनाते हैं जैसे फीका चीज जो भी बनाएंगे तो परमात्मा की वही भोग लगाएंगे। नहीं कैसा है, वो परमात्मा के तो बढ़िया बढ़िया बने। आप नहीं समझ पा रहे। हलवाराम तो ये तो बनाते हैं घी में, तो ये तो मालिक के लिए तो अच्छा ही बनाना पड़ता है। के लिए बनाओ। देखिए जो कुछ बना दीजिए, क्योंकि भगत जी जो मालिक को भोग लगाते हैं वही हम खाते हैं, पैसा भी बनाते हैं जो भी जैसा भी।
इसमें चेंज करना पड़ेगा। खाओ बढ़िया थोड़ा। कैसा जैसा मर्जी वैसा बढ़िया टेस्टी बना दो। लास्ट में लास्ट में वही चावल और चपाती पानी डाल के खाओ, लगाना पड़ेगा। पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा आप। खत्म हो जाएगा आपका। तो भगवान को बड़ा बढ़िया बनाते हैं। लास्ट में आधे रोटी शुरू करेंगे क्या भगत जी? हाँ रात को। पहले लास्ट में आधे रोटी शाम को दाल चावल बना के थोड़ा हलवा गुरुजी को बोला एक और खाएंगे दूसरा दो और खाएंगे धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाएगी। वैसे आदमी के रात को पहले चपाती और जो पानी में डाले हैं उस टाइम एक ही रोटी खाए वो। नहीं बोला अभी बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत सुन लिए तुम्हारे, बहुत बढ़िया बढ़िया दे दिया, अब नहीं देना है, खाना है तो खाओ नहीं तो ऊपर उठ के चले जाओ, नहीं देंगे अभी। तो 2 दिन किया, 8 दिन तक किया उसने, 8 दिन तक एक ही रोटी खाने लगा बस। खाने अरे खाना खाना है, अरे नहीं खाना है मैं ऐसे हाथ ऊपर कर देता, खाने के लिए जाए तो उल्टी चालू कर देता। खाने की इच्छा खत्म हो गई। बनाए तो पानी में मिलता है। हाँ कितना भी अच्छा बनाओ, पहला खाएगा तो सब्जी बढ़िया बढ़िया खाएगा, उसके बाद तो क्या खाएगा पता है उसको, उसके बाद पानी में डालेगा, उसमें चपाती डालेगा और खाएगा, तो वो नहीं बोलता ही नहीं तो खाना नहीं खाना है बस हो गया, भूख ज्यादा नहीं है। पुढे गेल्यावर असं वाटायला लागलं ना दूध चपाती खाल्ल्यासारखं। हाँ फिर आगे इसकी आदत लग गई कि पानी में खाएंगे तो अच्छा ही लग रहा था, और वो मतलब परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहा था। परमात्मा में खुश आई नहीं। कौन बना जैसे समझ लीजिए, कौन बना अपना गोपीचंद भरतरी। अपन हम डेली क्या बोलते हैं परमात्मा को, गोपीचंद भरतरी जैसी दीक्षा दीजिए, है ना। अब गोपीचंद भरतरी ने किया क्या, उधर गए थे वो किला बांध रहे किला थे राजा राजा। के वो बिना राजस्थान में। पैसे का वो काम कर रहे थे, और खाने के लिए ना तो कुंभार के इधर कुंभार ना के यहाँ थोड़ा सा काम मजदूर करके उधर से खाते थे। वो भी पेट भर पेट भर नहीं पेट भरे में नहीं मिलता था। जो मिलेगा वो खाते थे। हाँ फिर वो उसके बाद फिर इतना मिला खा के फिर वहाँ पर भी काम करो, उसके बाद वहाँ पर केले पर जाके का पत्र ढो। पत्थर भी हाँ। उठाओ, तो इसी प्रकार भगत जी इस मन को ऐसा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको आदत लगानी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही देते रहेंगे तो ये फिर हमको यहीं पर फिर फंसा नहीं देगा। वो नहीं जाएगी, हाँ मार नहीं हो सकता। नहीं होगा वो, इसलिए उसको क्या मन को ही मारना पड़ेगा। मन को मारना पड़ेगा। मन को मारने का भी नहीं और जिंदा भी रखने का नहीं, हाँ जगह पे रखने का, बस उसको समझना मांगता है, यही बराबर है, इतना ही बराबर है, बस इसको समाधान मानो और भक्ति करो भगवान का, ये मन को समझना चाहिए। हाँ परमात्मा वो कहे भी है कि मर जाओगे मगर धीरे धीरे मरोगे। हाँ धीरे धीरे। हाँ सत्संग बनवा के मरोगे मगर धीरे धीरे। हाँ। अब जैसे ज्ञान सुन के जा रहे हो यहाँ से, कोशिश तो जरूर करोगे कि चलो बना देते हैं, वो क्या है 2 रोटी अपना पानी में नहीं खा लेंगे, वो भगत कर सकता है जिसको यहाँ से निकलना है। निकालना। निकलने की इच्छा वही खा सकता है, नहीं खा सकता दूसरा, नहीं इसकी हिम्मत ही नहीं बनती खाने की। वो देखेगा उसका आगे का टारगेट देगा सतलोक सही खाने, बात। वो सतलोक दिखेगा उसको। तो वहाँ पे तो अच्छा खाना है। हाँ नहीं, मतलब कैसा है, गुरु जी दिखेगा तो गुरु जी के पास जाने दिखेगा, वो सोचेगा वो रोटी नहीं खाने मोक्ष नहीं है, मतलब रोटी और पानी नहीं खाओगे तो मोक्ष नहीं होगा तुम्हारा। कैसे होगा, तो इच्छा करोगे तो खुश हो जाओगे, मुझे डुबा दोगे यहाँ पर, भगवान की याद नहीं करोगे, इस लोक से तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है, और सुख में परमात्मा को यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं करता तो इच्छा कैसे करेगा। आपने आप बोलेगा अरे चलो यहाँ से जल्दी चलो, भक्ति मार्ग में खाना सबसे मायने रखता है। खाना खाने के बाद फिर भक्ति नहीं होता है नाइट में। जैसे मतलब मैं कहीं ऐसे होता है कि मालिक के लिए खीर राम हलवा राम ऐसे दाल चावल बना ले, तो ये तो कोई बुरी चीज नहीं है। वो परमात्मा के लिए बना लो परमात्मा। और क्योंकि जो मालिक बनाएंगे वही भंडारा हम करेंगे। थोड़ा बहुत अपन भी खाने का। अभी पूरी राम बना लिया आपने, पूरी राम बना लिए, सब्जी राम बना लिए, है ना, हलवा राम बना, खीर राम बना लिया, हलवा राम बना लिया, है ना। आपने क्या किया, खीर राम पी लिया, हलवा राम खा लिया, और उसके बाद बची सब्जी राम भी पी ली, उसके बाद बची क्या, पूरी राम। अब पूरी राम को पानी में डाल के खा लो, पीछे वाला स्वाद खत्म। सब खत्म हो, उसके बाद वो उसका सारा खत्म हो जाता है। हाँ, रात भर में उसको आनंद नहीं आएगा,
जितना खाया वो भी सब फेल हो जाएगा। ये चीज ये करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, ये परमात्मा जरूरी बताया है। परमात्मा इसीलिए तो इतना मेहनत करा के बिना राम रस पे सब्जी खाओगे ना तो अंदर जाएगा नहीं। जो गलती डालो। पहले एक और तो जाएगा ना, भूख लगा तो सब कुछ जाता है। जब भूख लगता है अंदर नहीं जाते ना, अंदर नहीं जाते, लेकिन कैसा है, जब भूख लगता है तो बगैर सब जाता है। भूख लगता है सब जाते हैं। जैसे मान के हम 2 टाइम खाते हैं, जैसे सुबह में जग के खाना खाते हैं, अगर वही खाना अगर 12 बजे के बाद खाएंगे ना तो कैसे भी रहेगा, रुक जाएगा, आराम से चढ़ दिखा देंगे। भूख लगा तो कुछ सुनता थोड़ा है। परमात्मा ने बताया कि सत्संग में उसको भूख लगेगी, भूख नहीं होगी तो उसको क्या दे दो, मेवा मिश्री मतलब सब कुछ दे दो, नहीं बोलेगा, रुचि नहीं रहेगी। रुचि नहीं रहेगी। तो जब उसकी रुचि बन जाएगी तो बोल देगा उसको सब्जी नहीं है, तो बोल देगा चटनी दे दो, अरे चटनी भी नहीं है, अरे सूखी दे दो रोटी, सूखी दे दो। उसकी इतनी भूख लगी हुई है, सूखी रोटी भी अपने आप तोड़ तोड़ के खाएगा। जब क्यों? टाइम आएगा अब टाइम आने के बाद कि सबने पत्ते खा लिए भगत जी, वही बात है। हाँ पत्ते खा खा के उन्होंने क्या किया, अपना जीवन निर्वाह किया। अपने पेड़ों के छाल रहते ना, क्या बोलते हो, खाल जो कूट के जो गीले थे उसको भी जो तीखे लगते थे, वो काट वाला जो आता है छोटा छोटा भी गोल होता है, हाँ, हाँ हमारे सराटे बोलते हैं, अपन ये बोल रहे थे गोला गोला छोटे होता है, छोटे। गोला गोला ऐसे, हाँ। उसको भी आदमी खा लेकिन हाथ में खा लगता है। साधन का परमात्मा हाँ, वैसे गाँव में भी रहता है उस चीज उसका। का बताए थे भगत जी, नहीं कि वो रोटी मांग के लाते थे, उसको पानी में भीगा 4 दिन खाते थे, वो पेड़ पे बांध, हाँ वो ऋषि मुनि। नहीं जो पेड़ पे बांध देते थे, सूख जाता था, बाद में पानी भिगा के तपस्वी लोग करते हैं लोग हाँ, मतलब जो भी वो भक्ति के लिए, ताकि हमें बार बार जाना ना पड़े गाँव में। इसलिए शायद किए परमात्मा की, धीरे धीरे तुमको भी ऐसा होना पड़ेगा। टाइम बचाने के लिए वो समय बचाने के लिए, भक्ति में समय देने के लिए। एक दिन रोटी बनाओ और 3-4 दिन चले। वो कैसे लाएगा परमात्मा? वो तो परमात्मा वो कैसे लगाओगे? वो सब तो उससे हंसने से बात उनकी बात लगती है। ताजा ही खाना है लेकिन उसको लास्ट में प्रोसेस जारी रखना है। खाना सब, लेकिन क्या करने का, एक एक चीज खा के करने का सबको, मतलब इससे सब्जी रोटी एक साथ खाते हो, ऐसा नहीं करना है। अब बगैर जैसे जिसको तत्व ज्ञान हो गया, परमात्मा के बारे में जानकारी हो गई, तो इच्छा जब खत्म करोगे तभी वहाँ पे जा पाओगे। अरे घर में जैसे मान चलो कि फैमिली में तो घर में कुछ भी बनता है, जैसे बनने गीता दो। जी में लिखा है ना, लास्ट तत्व ज्ञान में प्राप्ति प्रोसेस के अपना जारी रखना है। लास्ट वाला भले जिससे कि कोई सब्जी बन गया, पनीर बन गया, चावल बन गया, पनीर खा लो, थोड़ा चावल बचा कर रखो, लास्ट में पानी के साथ नमक मार के खा लो, पीछे वाला स्वाद गायब हो जाएगा। अब घर में तो नहीं बोल सकते कि खाली सूखे रोटी में कुछ बनता बनने जो, लेकिन जो अपना प्रोसेस उसको हम लोग जारी रखते हैं। जो कुछ भी वो बनता भी है खुश, बनाओ, हम भी खुश। हाँ, अब भगत मती को सब तो एक जैसे नहीं नहीं रहते। तो उसको बोलेंगे ये बनाओ तो क्या बोलेगी, ऐसे क्यों बनाए, तू कुछ भी बना लेकिन लास्ट हमारा वैसे चलेगा, भाई तू कुछ खा। हाँ तुझे वैसा खाना है वैसे खा, हाँ। बढ़िया जितना बढ़िया तुझे बनाना है बना। बना। हाँ तुम्हें कैसे खाना तुम खा, हमें जैसे खाना हम बोलेंगे तो खाएंगे। ये, किसी को दिक्कत अरे नहीं आज है। तो ये खाने का मन कर रहा है, आज वो लाओ। ला दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन लास्ट में जो आप लास्ट में हो ना भगत जी, पानी में डाल के खाओ, पानी में डाल के खाओ। और बनाने दो, लास्ट में आप पानी डालो और खाओ। जैसे गीता जी में लिखा है ना, परमात्मा बताया जैसे जिसको तत्व ज्ञान हो गया, परमात्मा के बारे में जानकारी हो गई, तो वो उसको यहाँ की किसी भी चीज़ में इच्छा नहीं रखता। अभी खाने में इच्छा जब लगेगा, जब बढ़िया बढ़िया खाओगे तो फिर उसको खाने में इच्छा रह जाएगी, फिर कैसे आगे के लोक में जाओगे, ऊपर परमात्मा के लोक में। वो बता रहे आदमी नहीं होता है थे ना, कौन था जो सिख धर्म के नानक जी थे ना, वो उनका पिताजी बाघ बन गया था, वो लास्ट में गया था, वो गमक आ गया था, पास में मांस बन रहा था, उसके लास्ट में खाने की इच्छा हुआ है ना, खाने का हाँ, स्वाद स्वाद वाला इच्छा हुआ, तभी तो जानवर बन गया। वो तो भगत था लेकिन फिर भी उसको शेर बनना पड़ा। वो इतना कहे सोचा था, वाह कितना अच्छा स्वाद, गमक है तो इतना ही बोला उसका था, इच्छा होगा स्वाद में, खाना ही तो खाना। उसको अगले जन्म शेर भी मिला, फिर वो माँ से भगत होते हुए शेर बना। इसी प्रकार आगे बढ़ना है ना, मन को खुश करोगे तो हमको ये दुखी करेगा, डुबा देगा, भक्ति में दुखी करेगा, दुखी करेगा, हमारे भगवान से दूर कर देगा। इसको चलने लगी तो वो सब कम अपने आप हो जाएगा। हाँ अभी देखो हमारा इसलिए भगत जी फल फ्रूट कितने चीज़ों में अच्छा ही नहीं लगता, कितना अच्छा ला के रख दोगे ना, उसमें से मैं केवल इतना ही लूँ।
और वो मेरे को ठीक नहीं लगते खाने, फिर भी मैं खा लेता हूँ। इतनी चीज कितना अच्छा ला के रख दोगे, मैं खा लूँगा लेकिन उसका टेस्ट नहीं मिलेगा, अपने आप हट जाता है। जैसे आगे जाते ही परमात्मा इच्छा मारते जाते हैं। हाँ मारेंगे, हाँ भाई मारेंगे परमात्मा सब करते हैं अरे जिसको क्या- आगे बगा मतलब कैसा केवल है जिसकी इतना ही तड़प है कि है। हम दाल चावल खाते हैं, उसमें थोड़ा टेस्ट लेते हैं, वैसे देखा जाए भगत बाकी जी, कितना अच्छा चीज रहेगा वो नहीं खाते हैं। भगत जी अगर देखा जाए जैसे भगत जी यहाँ पर भी चर्चा हो रही परमात्मा की कि ऐसा ऐसा भंडारा करना चाहिए। अगर वाकई में हर भगत हर घर पे अगर ऐसा करने लगा ने तो काम धंधा के पीछे भी ज़्यादा नहीं भागना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति को भी टाइम मिलेगा। अरे 50 रुपये रोज कराएगा तो काम चल जाएगा। जब वही खाना तो क्या क्या होगा? देखो गेहूँ चावल तो ज़्यादा महंगा है नहीं, सब्जी अपन ज़्यादा कुछ वैसा खाने का ही नहीं। कहाँ जरूरत जो देहात वाले भगत भाई उनके घर तो ऐसे सब्जी और चावल धीरे तो धीरे कितना ही नहीं धीरे पड़ता है। कोशिश करना पड़ेगा थोड़ा हाँ। भक्ति के ज्यादा कैसा है भगत जी, टाइम कम है, कम टाइम। ज़्यादा नहीं हमारे पास टाइम। हम सोच रहे गुरु जी जब देखा है तब तो हमारे पास टाइम है नहीं गुरु जी, ये हमारे दिमाग में से निकाल देना चाहिए। अभी ऐसी परिस्थिति में भगत यहाँ से निकलने तैयार नहीं है भगत जी, और गुरु जी आने के बाद तो सतयुग हो जाएगा। सतयुग हो जाएगा। हाँ? और सतयुग में कौन दुखी होगा? कोई नहीं होगा। तो मन तो ज्यादा खुश होगा यहाँ पर, उसको जो चाहिए वो मिलेगा। वो हाँ, जो ऐसे परमात्मा बातें देंगे। करेंगे उसके साथ, ऐसी बातें करने वाले आत्मा मिलेंगे उसके साथ। तो यहाँ तो यही पर उसको सतलोक हो जाएगा, यहाँ से कहीं निकलेगा। विरोध है नहीं उसका, वो तो उस समय तो भूल ऐसे नहीं करेगा ना, कोई कुछ याद भी नहीं करेगा सतलोक। कहीं भी जाएंगे तो सब भगते नजर आएंगे। भगत ही नजर आएंगे। आज तो थोड़ा विरोध भी है, जिससे विरोध कि- भी है। हाँ थोड़ा दुख होता है उसको, फिर दुख से परमात्मा को याद करता है। दुख होने पर हे परमात्मा इस नोट से निकाल के लेके चलो। ऊपर से तो बोलो, लेकिन बोल तो रहा है, थोड़ा दुख तो हो रहा है, आगे तो बढ़ रहा है भक्ति में, परमात्मा के पास तो जा रहा है। इसलिए नहीं बोला बहन जी के माध्यम से 2028 तक जो बहन के माध्यम से बोला। 28 की 1 जनवरी जो है हाँ। सतयुग हो जाएगा। हाँ सतयुग हो जाएगा, सतयुग हो भी जाएगा। और मेन मतलब प्रॉब्लम ये है, परमात्मा ने ये बता दिया जूली बहन के माध्यम से 28 तक भगत निकल सकता है ज्यादातर ज्यादा। 28 उसके बाद नहीं निकल सकते भगत, ये भी बात है। 28 क्योंकि क्यों नहीं निकलते ये भी मतलब उनकी सुनो इच्छा ना। इधर ही रहेगी, मुझे तो सुख समाधान हो जाएगा। समाधान का हाँ, भोगने का। माहौल बदल जाएगा। सत्तू आ जाएगा तो कौन कहाँ सुख हो जाएगा ना। इसमें का नाटक बड़ी है। अब ये राजकुमार भगत जी को बताए थे कि मतलब 2028 के पहले पार होना है, क्योंकि परमात्मा सत्संग में बता दिए कि भगत को मोक्ष कराने के लिए 1 साल 2 साल लास्ट 10 साल बता दिए। 1 साल 2 साल हमारा कितना साल हो गया है अपना? क्या 5-5 साल हो गए। दास का तो 5 साल होता हो गया है, 2019 में लिया है। अभी 21 में 5.5 साल हम लोग भी हैं। 5-6 कोरोना के समय हम लोग भी हैं। 5.5 साल हो 4-5 गए। साल तो हो लगता है मैक्सिमम सबका हो गया होगा जब दास ने पहला नाम दिशा ले ली, ना भाई जी। एक 4 महीना हो गए थे। 3-4 साल तो हो गया होगा। 3-4 साल कोरोना के समय हम लोग नाम होना शुरू हुआ। कोरोना भगत जी कब था? 20 में या 21 में। 5 साल हो गए भगत जी। 2020 में कोरोना आया था अप्रैल हाँ में। 5 साल हो अप्रैल गया। के 4-5 दिन मई भी मैक्सिमम चल सबका हो गया होगा। 19-20 में ना कोरोना 5वां साल 22 अप्रैल को कोरोना को आया था, मतलब लॉकडाउन लगा था 2020 में। 20 में लगा। 5 साल तो ऐसे और हम लोग अप्रैल ये- बीत गया, मई चल रहा है, 5 साल से बेसी हो रहा है। दूसरा एक बार कोरोना लगा था 3 महीने का लॉकडाउन, 1 महीने एक बार और बीच में लगा था छोटा मोटा, उसी समय में परमात्मा नाम जिसा लिया था गाँव में जाकर। दूसरा जब लॉकडाउन लगा था वो खत्म हो गया, यहाँ से मैं गाँव गया, वहीं से परमात्मा का नाम जिसा लिया। सत्संग यहीं पे सुन ही रहा था परमात्मा का, सत्संग सुनी वो तड़प बनी 5 साल तो ऐसा हम लोग का यहाँ माइनस से है। जाते ही सीधा नाम जिसा लिया। 5 साल तो ऐसा हम लोग का माइनस है। तो 5 साल बिता दिए ना। और साल में इतना हमारे ज्ञान तो इतना जो हो ही गया है। अब तो ये 5 साल और बचा है, 3-4 साल और। मतलब 90 तो हम लोग का निकल गया। 5 साल 90% निकल गया। अभी चल रहा है। 4% बचा है। कुछ अभी ये 2 ही साल में तुमको चांस है। 2 साल में इधर युद्ध 28 हो को जाएगा पहले तो पहले उसमें भरोसा। 27 बरोबर का नहीं, है। ये 2 जगह ना। काम हम छोड़ देते बाकी तो मैं मर जाएंगे ना। हाँ वो जाएंगे, लेकिन अपने को कुछ काम नहीं भी होगा। नहीं छोड़ना है अपना, सभी काम सब क्या है, करना है। भगत जी में शाम का आरती नहीं कर पाता हूँ घर पे, तो उसके लिए क्या करूँ, सेठ को काम छोड़ दूँ, फिर दूसरे के पास करूँ क्या।
ना, आपके ऊपर है बोलिए, हम क्या हाँ, बोलेंगे? क्या करेंगे? हम बोलेंगे बाबा आप छोड़ दो नहीं, काम। सही है। आपको परमात्मा ज्ञान बता दिए हैं शाम जो को मतलब आरती 8 नहीं घंटा कर से पाते बेसी हो। काम करता है। परमात्मा ने कैसे बता होगी? दिए हैं जो भगत 8 घंटे से बेसी ओवर टाइम करता है वो फिर मतलब उसको ज्ञान नहीं हुआ आरतियाँ तो है। कर लेते हैं भगत जी, यही है कि थोड़ा काम करते वो करते नहीं करते मगर यही आरती टाइम से ही करते हैं। ड्यूटी आपका जब सुबह का कितना से कितना समय का? अब समझो आठ- कि सुबह 12 में घंटा 10 करते हैं बजे जाते ड्यूटी। 9 बजे 9:30 बजे लगते हैं काम 9 बजे तो हम लोग भी जाते और हैं। उसके बाद में शाम को जो है 8 बजे छोड़ना, ये तो 7:30 8 ज्यादा हो गया ना आपको। नहीं देखिए 8 घंटा तो फर्नीचर 9 का से 6 ड्यूटी है ना, हम लोग 8 6 घंटा बजे वहाँ से 12 छोड़ते घंटा हैं। करवाते हैं लोग। आते आते हम लोग नहाने धोने में 7 बज जाते तो हैं, कड़िया- ज्यादा ले तो 7:30 बजे आरती चालू करते हैं। ये कड़िया वाला अभी टाइम भोग थोड़ा 8 काम बजे से बाद लग जाता है, फिर भी 7:30 बजे आरती हो जाता है, चालू हो जाता है। हम लोग का सबका यही नियम है भाई वो। हाँ? अरे हमारे तो 9 बजे गाँव तक जा रहे है हैं ये, इसकी वजह अब से। तो है तो कम से कम 8 ही बजे तो हो जाता है। जिससे कि हम लोग का आने जाने में टाइम लगता है बहन जी। जैसे कि 6 बजे का रूल है उन लोगों का, 6 बजे ही छोड़ेंगे ना तो आने में आधा घंटा चला गया, तो आधा घंटा हमारा गया ना। तो 6 बजे छोड़ते, जैसे 6 बजे छोड़ दिए और 6 बजे रूम पे है तो नहा धोआ के 6:30 बजे आरती चालू कर देते, 7 बजे 8 बजे तो भोग भी लग जाता। तो हम लोग जाने आने का समय है ना, ये हम लोग का फोकस है, इसी में हम लोग व्यर्थ हो जाता है टाइम। तो एक शब्द गा 8 लेते हैं घंटा हमारे फिर भी ठीक है भगत जी, पर नहीं, 10 दूर है ना, 12 कंपनी तो घंटा इसलिए। नहीं, कैसा है आपने अपने हाँ। सोचना चाहिए, हम बता के किसी से बता के नहीं चलता है। हाँ, वही बात है ना। आपने अपना अपना जिसको- देखो, हाँ, तो अपने से ही को उसको समझ में आना चाहिए कि हमको मोक्ष चाहिए, क्या उसके करना हिसाब से पड़ेगा। किया। हाँ, क्या ते करें? मग सांगितलं मी कबीर सागर मध्ये मोक्ष पाहिजे तर 80% भक्ती करायचं, 20% काम. अब पर और वहाँ पे लिखा है परमात्मा के वचन पे चलना। तो परमात्मा के वचन पे अब यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग उतना दूर से, और यहाँ पे जो ज्ञान चर्चा हो रही है यहाँ से अगर हम लोग ये अमल नहीं करेंगे तुरंत फिर कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं है। देखो आप बोल रहे हैं ना, आप ये इतने नंबर से आके तुम खाली जाओगे, हाथ से क्या फायदा होगा? कोई फायदा, जैसे परमात्मा बोलते हैं ना, जैसे अभी नहीं जरूर रह जाओगे। मेन तो पॉइंट है भाई, जो गुरु वचन पे हाँ कट के खंड जी लिखवा है ना, परमात्मा प्रेरणा से लिखवा है। बहुत बढ़िया लिखा है। इसके भी जो मतलब इसका ये कर दिया, इसका इतना करना ही करना है, हाँ करना ही करना ये है। करके ही सोना है। इतना नहीं हुआ तो 7 को 12 बजे 1 बजे हाँ, 2 बजे करके- करके क्या सोना लिखा है, है। हमको समझ में आया? उसमें मैं बता रहा परमात्मा का वचन पे चलना है। परम क्योंकि हम तो उन्हीं पर चर्चा कर। सुनिए पढ़ना नहीं फोटो खींच लीजिए। नहीं पर उसमें लिखा है परमात्मा के वचन पे चलना। तो परमात्मा ये भी बता दिए हैं कि एक भगत को 8 घंटा से ओवर मतलब बेसी काम नहीं करना है, ओवर टाइम। 8 घंटा से बेसी काम करेगा तो भक्ति कहाँ, उसके लिए समय कहाँ रहेगा भक्ति करने के लिए। उसी मालिक को बोल दीजिए, उसी मालिक को बोल दीजिए कि हमें 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी मांग दीजिए, थोड़ा सा कम लीजिए 8 पैसे। घंटे की ड्यूटी में हम क्या, तो ज्यादा तो अशोक तो आप बोल बोल रहे हैं दिया 1000 मालिक। रुपए, 1000 रुपए मिल रहा है। मैं मालिक को बोल दिया था कि वो हमारा भक्ति हो नहीं पा रहा है, मैं काम 1000 रुपए करूंगा। आपका 12 घंटे का मिल रहा है, हाँ। तो 8 घंटे करेंगे तो उसमें और 1 2 से 300 का 2 300 कम कर हाँ 300 कम करेगा। 8 घंटे नहीं, वो हमको 27,000 महीना दे रहे हैं, तो उसमें से अगर 20,000 15,000 तो भी देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। हाँ, मैं 8 ही घंटा करूँगा। मैं करूंगा, हाँ आपकी बात बोलूंगा, मैं 9 से उनको 5 बोला था, सबसे चर्चा बढ़िया कर दिया था एक और बार। बोल दीजिए 9 से 5 सबसे बढ़िया है। कैसा है ये भगत जी, अपना पर प्रश्न का होता है। हाँ। आप जैसा को दिए कैसा होता है देव जी, यहाँ पर बोल रहे हो, अब तो सबका टाइम वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाएगा। हाँ, कैसे टाइम आप एक सेकंड यहाँ पर हमारा बहुत ये है, कीमती है। जब हम अपना हम सोच के हम कर सकते हैं, वहाँ यही पर बोल देंगे तो व्यर्थ हो जाता है। हाँ। इसका फायदा फायदा नहीं, अपने आप सोच कर अपने बस अब यहाँ पे ज्ञान समझ अपना ऊपर हाँ, देना। तब कल्याण अपने हिसाब से कराना है, चलेंगे वही ना। क्या अब है। यहाँ पे बोल कर भी अगर जो नहीं करेंगे फिर शब्द हो बोल दिए शब्द तो खंड। ये दिल में आना, दिल में बहुत तगड़ा हो जाता है। भगत जी जब भक्ति करें तो करना ही पड़ेगा उसको। इसलिए दूर नहीं पाए। होता है, तगड़ा अंदर से बोलता है वो। यहाँ चर्चा परमात्मा इतना करवाते हैं, ये कोई मामूली बात थोड़ी ना है। अभी सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पटाऊ, कौन से लोक, जो आदि सबसे पहला सनातनी परम धाम थी ना परमात्मा, जो आदि अमर स्थान है, जो आदि है, सबसे पहला स्थान था, हमको कुछ भी नहीं था। कबीर सागर के कबीर सागर में बता दिया परमात्मा ने, उसमें बता दिया परमात्मा कबीर सागर में, पहले हम आना मतलब हाथी पर आना में लोग में थे। हाँ, और क्या हो गया, हम बिछड़ गए, जैसे कि जमीन फट जाती है, फटती है ना, अलग अलग हो जाती है।
जब हम ट्रैक्टर से उसको भूकंप आता है हाँ। तो उससे अलग भूकंप नहीं वैसे भी हो जाता है। ट्रैक्टर से हमको चलाते हैं ना, हाँ। तो उसको क्या है इतना बड़ा बड़ा ये निकलता है, क्या बोलते हो हाँ मराठी में ढेकड़ो बोलते थे, इतना बड़ा बड़ा हाँ, ढेला हमारे इधर भी ढेला ही बोलते हैं। हाँ, बड़ा बड़ा निकल मिट्टी वाला मिट्टी, फिर वही बारिश होने के बाद सब एक हो जाता है, फिर सब मिट्टी एक हो जाती है, सारी पृथ्वी ढाई एक हो सौ जाती शब्द पड़ेगा तो फिर वैसे समतल हो जाता है। है। इसी प्रकार जो है ना परमात्मा ने क्या बताया, जब ज्ञान रूपी बारिश हो जाएगी तब सब आत्माएं फिर एक हो जाएगी। अब बिछड़ी हुई है सब आत्मा, सब आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। जब ज्ञान रूप का उसको ज्ञान का बारिश हो जाएगी ना, सब फिर आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, मतलब सब आत्मा एक हो जाएगी, अलग अलग बनी जाएगी। बहुत संकेत भगत जी क्या, लेकिन जिसके ऊपर जो परमात्मा चाहता है ना उसको समझ में आएगा। कपड़ा इधर आवाज आ रहा है। सुनो तो मुझे सफर में उसे सुनो। मेरे को अजीब फोन कहाँ? अरे फोन तो यहाँ वहाँ ठीक ठीक करो, दूसरा को होएगा। आपका होगा वो भी हो शंभू है जी। इसमें बता दिया ब्रह्मांड परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र है। ये से क्या हो गया, ये सतलोक है, ये बता रहे परमात्मा एक सतलोक है, और जो एक गोल अंदर का है 7 संग ब्रह्मांड है अक्षर पुरुष के, ये 21 ब्रह्मांड है क्या किसके है और काल है, ये है सतलोक। परमात्मा ने भी सतलोक अलग लोक और अगम लोक, इस लोक में भी परमेश्वर अगम पुरुष में रहते हैं, अलग लोक में भी अलग लोक में भी परमात्मा कबीर साहब अलग पुरुष में रहते हैं। अनामी लोक इस लोक में आत्मा और परमात्मा एक रूप होकर कबीर साहब के अनामी रूप में अनाम रूप में है, कबीर साहब अनाम रूप में, आत्मा और परमात्मा एक रूप में हो जाते होकर कबीर साहब अनामी रूप में है। जैसे मिट्टी के डले छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर वर्षा होने पर एक पृथ्वी बन जाती है, अलग अस्तित्व नहीं रहता, इसी प्रकार आत्मा वापर हो जाती हम है। लोग ढेला बोलते अपने भाषा हाँ। में, मराठी में क्या बोलते पता नहीं। देखो हाँ। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा में समा जाती है, मतलब इस लोक में आत्मा और परमात्मा एक रूप होकर, आत्मा और परमात्मा एक रूप, कौन सा रूप, शब्द रूप, शब्द रूप एक रूप हो जाती है, एक रूप होकर कबीर साहब ही अनामी रूप में है। जैसे मिट्टी के ढले छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर वर्षा होने पर एक पृथ्वी बन जाती है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए, वर्षा होने पर क्या होते हैं, समतल हो जाता है। समतल, सब एक मिट्टी एक हो जाती है, सब एक हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, हर लगाते नहीं। हाँ सब हाथ डालेगा तो सब मिट्टी सब आ जाती है। इसी प्रकार है ना, सब एक हो जाते परमात्मा शामिल हो जाने के बाद, ये परमात्मा हाँ शब्द में समा जाते हैं। अगर वर्षा, कौन सी वर्षा, ज्ञान रूपी वर्षा होगी तभी आत्मा वहाँ पर जाएगी। इसलिए बोलते हैं परमात्मा कि कोई बिरला पार हो गए, ये संसार विघन की हाँ ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला चोर। हाँ बिरला चोर मतलब देख लीजिए कौन निकल रहा है, क्या कर रहा है, कौन जा रहा है, जोर लगे बोल रहे परमात्मा, जोर खोखापुर में काग मिले निर्दंदो हीरे, अरबों में हंस हमारा हो हीरे, अरबों में हमारा हंस होगा, इसमें जोर लगाना पड़ेगा। ये भक्ति की ऐसी ये नहीं है हम हल्के में ले रहे, जितना हल्के में लोगे उतना परमात्मा बताया ना हार्ड होता चला जाएगा, हार्ड होता चला जाएगा। जितना हम उसको जितना हम सीरियस लेंगे उतना हम
हमको आगे बढ़ने के लिए ये होगा। हाँ, जैसे आप देखिए भगत जी, अभी 6 महीने हो गए, समझ लीजिए 6-7 महीने से पहले वाली स्थिति और अब की स्थिति, परमात्मा कितनी चेंज कर दी हम लोग, कितनी चेंज कर दी, कितनी तड़प बन रही है पर आगे बढ़ने के लिए। अब टाइम ही नहीं रहा, अभी टाइम नहीं। अभी सोचते थे हम हाय अभी तक टाइम है भगत जी, परमात्मा रहेंगे अभी 40 साल 50 साल तक गुरु जी रहेंगे, उसके तक बन जाएंगे। लेकिन अब अंदाजा लगा रहे थे, एक भगत जी बोल रहे थे जैसे कबीर जी आए थे तो 120 साल रहे थे, वही इस बार भी बोले थे 120 साल रह गए, वो लगा रहे 70 साल हो गया। नहीं बराबर है, परमात्मा सत्संग में बता दिया है 120 साल तक परमात्मा रहेंगे इस पृथ्वी। बता दी क्या? हाँ बता दिए, पुस्तक में लिखे 120 साल तक रहेंगे। अभी तक उनका कितना हो गया, अभी 70-80 तक हो गया। नहीं 76 अच्छा सत्संग में बता दिए क्या परमात्मा 120 साल? पुस्तक में लिखा हुआ है 120 तक रहेंगे परमात्मा, 120 वर्ष तक। अभी तक परमात्मा 40 साल तक तो है, 40 साल तक रहेंगे। हाँ जिसको पार लोग कितना है तो अभी नहीं लेकिन वो टाइम नहीं ना पार होने वो टाइम 28 वाला टाइम हम पार हो जाएंगे। लाइफ यही टाइम है। अरे मोक्ष होने के लिए यही समय है। बस निकलेगा। दुख आएगा तभी आत्मा पुकारेगी परमात्मा को, और परमात्मा आत्मा की सुनता है, मन की नहीं सुनता, मन के पास भी नहीं आता तो बकवास करता है। तो इसलिए हाँ, दुख आने के बाद आदि नहीं होगा ना भगत जी। आज हम 5 विकार कर रहे हैं, समझ लो 5 विकार मतलब सुख भोग रहे हैं, और परमात्मा को कैसे पुकारेंगे? 5 विकार को सुख ही नहीं होगा तब पुकारेगी। अभी का कौन सा सुख? अभी खाने वाला सुख है जो अभी जो कैसे होगा भगत जी? हम कैसे होगा? हम नहीं खाएंगे, हमें खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा। ऐसा आनंद नहीं आएगा तो अंदर से पुकार बनेगी आत्मा की। मन तो ढीला पड़ रहा है, और मन ढीला पड़ेगा तो आत्मा पड़ जाएगी। इसलिए तो परमात्मा बोल रहे हैं ना बार बार, मन को क्या करो तुम लोग, रस्सी से बांध दो टाइट। रस्सी से बांध देना मतलब क्या करना है? यही तो है, जीवित मरना है और इच्छाओं को मारना है। इसी को बोलते टाइट कर दो रस्सी को, इधर इधर से ये भी ना करे। आत्मा को फूफा भी, वो बैठ के तो फूफा करेगा लेकिन उसका कुछ नहीं चलेगा। लेकिन कर कौन रहा है? कर ही नहीं रहे, तो फिर भी सबसे वो भगत बहुत आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा के दया से सबसे वो भगत बहुत आगे बढ़ रहे। सब छोड़ के पहले क्या खाते, हम सब लोग बाहर के खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, क्या बाहर का सब खाते थे। जो चाहो चलो बाबा समोसे खाएंगे, बड़ा पाव खाएंगे, वो ले लो, जूस ले लो, ये सब बाहर जाओ तो वहाँ पर पहला मन दौड़ के जाता था। अब क्या किया, उसको लगाम लगा दी। नहीं होता भगत जी, कुछ भी इच्छा नहीं करता खाने। बाहर जा देखो तो कुछ बाबा भी माने कुछ एकदम ताकने मन नहीं करता है, देखने को मन भी नहीं करता। कुछ नहीं करता, खाली जुबानी को भूख लगाया होगा कुछ नहीं। फिर उसके बाद समझ लीजिए आप 10 दिन खा लो, 10 दिन खा लो, उसके बाद आपको नियम तोड़ो, जो नियम शास्त्र में बताया ना वो तोड़ दोगे और 10 दिन खा लो। उसके बाद आप नहीं बोलेंगे आज से नहीं खाऊंगा, तो नहीं भगत जी नहीं होगा, छोड़ नहीं पाओगे आप उस टाइम। क्योंकि आपको मन को क्या किया, भुला दिया, वो नहीं छोड़ेगा आपको। जैसे भूत जो रहता है, भूत छोड़ता है क्या? खाने को मिलता है। हाँ, खाने को उसको मिलता है। उसी प्रकार ये मन जो भूत है, जब तक उसको नहीं देगा तब तक शांत नहीं बैठेगा। वो बोलेगा नहीं छोड़ दे यार, नहीं ले चल यार, अरे छोड़ दे यार, नहीं चल ले चल यार, ऐसे घुमाएगा हम लोग को, हमको पागल बना देगा, वो भक्ति भी करने नहीं देगा। इसी प्रकार हमको आगे बढ़ना है तो ऐसे आगे बढ़ते चले, पीछे का विचार भी ना करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते चले। पवन मुखी जी माध्यम में बताया, आगे ऐसा परिस्थिति आएगी भगत जी, बस खाली भगत रोटी खाएंगे, रोटी के अलावा कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी, बस खाली रोटी खाएंगे। उसी टाइम बोल दिया जिस टाइम ये सब भगत छोड़ रहे थे, सब समोसा ये सब कचौरी सब छोड़ रहे थे ना, उस टाइम परमात्मा ने बताया, पवन मुखी जी माध्यम से परमात्मा ने प्रेरणा करी, ये भगत की इतनी तड़प हो जाएगी, इतनी आसक्ति हो जाएगी परमात्मा प्रति, रोटी के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, बस परमात्मा एक रोटी मिली तो बहुत है परमात्मा, बस एक रोटी खा के, मतलब कितनी भी रोटी, सूखी रोटी, बस खाली रोटी, सब्जी भी नहीं खाएंगे उसके साथ, बस खाली रोटी खा के जीवन निकलेंगे। परमात्मा हाथ जोड़ देंगे, ये नहीं चाहिए परमात्मा में, क्योंकि समझ में आ जाएगा। तो बस इस सब्जी ने, इस टेस्टी ने तो हम लोग को बुरा
बर्बाद कर दिया। तो बल्ब बुखारा नहीं था जो खाली माया सच खाली कर आई थी। मना करो हम्म। फिर परमात्मा ने रोटी 56 प्रकार के व्यंजन आया था ऊपर से। हाँ। फिर बाद में कैसा है सत्सयोग जो कैसे सबको मिला के चलना पड़ता है जी। ये सत्सयोग जो है पवन बगीचे के माध्यम से परमात्मा को सबको लेके चलना पड़ता है। सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब भगत एक जैसे नहीं होते हैं। कोई पीछे खींच रहा है तो कोई आगे खींच रहा है। आगे वाले को तो खुद आगे चलना पड़ेगा, आगे वाले आगे चल रहा है ना, वो खुद आगे जाना पड़ेगा। सब उसके साथ चलना है और साथ संगति के साथ चलना तो पीछे रह जाएगा, क्योंकि सारी संगत को लेके चलना है। हाँ, साथ संगत के हिसाब से चलोगे आगे पीछे रह जाओगे, क्योंकि सबके साथ चल रहा है। एक का क्या हो रहा है, एक पीछे है, उसको भी आगे बढ़ाना है ना। परमात्मा को आगे बढ़ा तो उसको थोड़ा देर लेट हो जाएगा, लेट से तैयार होगा तो परमात्मा आगे आगे बढ़ने वाले को भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा। वो नहीं तैयार होगा तो परमात्मा उसको क्या करेगा, तैयार ही नहीं हो रहा है उसको छोड़ देगा, साथ संग से निकाल देगा। तैयार हो रहा है लेकिन धीरे से हो रहा है, परमात्मा तैयार हो रहा है फिर भी उसको क्या करेगा, राह दिखेगा उसकी परमात्मा, और धीरे धीरे फिर बाद में आगे बढ़ेगा तो उसको पता, परमात्मा पता चलता है आगे बढ़ सकता है अभी। फिर उसके बाद परमात्मा कौन मुझे प्रेरणा कर देता है, फिर बोल देता है ये बात ऐसे, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। ये आरती का टाइम किसे है, अभी किसे है, कितने दिन से पहले ये हो रहा था। अभी वीडियो बने इसकी पुस्तक के ऊपर, है ना, पुस्तक के ऊपर वीडियो बना, जो पुस्तक लिखे हुए अपने नित्य नियम के पंजारती नित्य नियम के वीडियो बने ना, वो उसके ऊपर वीडियो बने तभी उसके पास उस टाइम प्रेरणा नहीं परमात्मा की, क्यों नहीं की, उस लाइव में बननी चाहिए ना भगत भगत को। इस प्रकार हम जो भगत जैसा आगे बढ़ता है उसको आगे बढ़ा जाता है, परमात्मा आगे बढ़ा देता है। जो पीछे रह रहा है पीछे साथ धीरे धीरे, जो पीछे रह रहा है तो पीछे चला जाएगा वो, और पीछे भी रह रहा है लेकिन आगे आगे बढ़ने की इच्छा भी है, वो आगे बढ़ेगा। पीछे रहने की इच्छा करे ही ना, आगे बढ़े बढ़े, बस खाली आगे चले, पीछे ना देखे। सत्सयोग बाबा ये भगत क्या हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हम लोग को पहला बता दिया है कैसे, मतलब नहीं बदलते, बोलते कि संगत पवन भगत से पहला सारी संगत को पता परमात्मा पहला करवाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। संगत को प्रेरणा कर देता है ये करना है ये करना है, लेकिन संगत दृढ़ नहीं रहती है, इसलिए फिर हाँ पीछे रह जाती है। और पीछे नहीं रहना ना भगत जी लोग को। गुरु जी हम भी लोग भी देखे ज्ञान आधा आधा पकड़े, उनको निमित्त बना, वो हिम्मत करता है पवन भगत जी, समझ रहे, परमात्मा जी को प्रेरणा करके सब उनकी बातें सुनते हैं, इसलिए परमात्मा करते उनको बोल देते हैं, उनके माध्यम सब चल के आगे चलते हैं। जैसे आज हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, पवन भगत जी बोलेंगे तुम आगे बढ़ेंगे, कैसे चलेगा भगत जी? फिर तो फिर इस जन्म में नहीं बोलेंगे, इस जन्म में नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, फिर रह जाएंगे फिर ऐसे। फिर नहीं करना है भगत जी, गुरु जी के ज्ञान अनुसार है तो ले लो और आगे बढ़ो, और गुरु जी के ज्ञान अनुसार नहीं है तो छोड़ दो, उसको नहीं लेना है, हमको काल की तरफ लेके जाएगा। यही ना हो रही परमात्मा प्रेरणा कर देते फिर भी वो बैठे रहते हाँ, हैं, बोलेंगे तो वही करेंगे, तो वही करेंगे। नहीं करना है वैसा, गुरु जी के ज्ञान अनुसार है तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। नहीं बोल रहा है वो पवन भगत जी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो बोलेगा नहीं ये गलत है, तो हम गुरु जी के ज्ञान को मान के आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे वो दास के साथ तो बहुत दिनों से ऐसे होता है, पहला दास को चलवाता है आगे, फिर उसके बाद साथ संगति में भी वही आ जाता है, बहुत दिन से वैसे पहले चलवा देता है, उसके बाद साथ संग में आया ऐसा ही चलता है। कम से कम 2 साल 2-3 साल तो हो गए, आगे पहले चला देते हैं दास को, उसके बाद हम चलते ही चलते परमात्मा को हम लोग को चलाते हैं आगे, उसके बाद पता चलता है कि और सच में यार हम तो कम से कम 1 साल से 15 दिन, मतलब 1 साल से 6 महीने से चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर परमात्मा को जी निमित्त करके बता भी दिया यहाँ पर, और दृढ़ हो जाए, और दृढ़ हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे रास्ता सर्च होता है ना, हाँ आगे रास्ता मिलता है, इससे बढ़ जाते हैं आगे 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 आगे, फिर क्या होता है आगे बढ़ते हैं आगे अब आप सोचेंगे कि चलो पवन दास बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे, हाँ नहीं भगत जी नहीं चलेगा, नहीं तो फिर तो आप माइनस में गए ना। माइनस में गए। हाँ, पर एक आपका अगर ऐसा चालू कर दिया फिर पीछे चालू हो गया तो आप और आगे बढ़िए। हाँ आगे हिम्मत ज्यादा मिलेगी बातें भी हैं पवन भगत जी के माध्यम से कि हर बात मेरे बात पे मतलब वो मत रहो, हाँ कि मतलब ये पवन भगत जी कहेंगे तभी मानना,
कि कुछ अपना भी बुद्धि विचार लगाओ। अपना भी बुद्धि विचार लगा। हाँ, और अपने बुद्धि विचार से थोड़ा आगे बढ़ने की सोचो। सोचो कब तक दूसरे का आसरा ताकते हो। हाँ, अब खुद भी बनो तो थोड़ा बहुत खुद पवन बनो। इतने कितने दिन कितना ज्ञान दिया परमात्मा ने हम लोग। अब थोड़ा बहुत तो हम खुद ज्ञान के आधार से चलने के लिए आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि ज्ञान परमात्मा ने अभी कमजोर रखा है, ज्ञान में कमजोर नहीं रखा। सत्संगों को आगे बढ़ा दिया है परमात्मा ने ज्ञान। हम अभी किसी की राह नहीं देखिए, जब पवन बोलेगा वो तब करना है। नहीं, ज्ञान सुना सारा तो भी तुरंत गुरु जी का क्या बताया गुरु जी सत्संग में सुने हैं। हाँ, बस सत्संग में आपने सुने हैं ना, बस परमात्मा सत्संग आपने कहा सत्संग में सुने, आश्रम में सुने, मतलब आश्रम में गुरुजी हैं सत्संग कर रहे हैं, और उस टाइम अपने सुन लिया ऐसे करना है, उसी टाइम करना है। ये नहीं सोचना है घर में जाके करेंगे, उसी टाइम फिर हमारी मर्यादा खंड हो जाती है। गुरुजी के आज्ञा की अवहेलना कर दिया हम लोगों ने। आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी है गुरुजी। कान पर हमको पता चला ये ऐसा कर बता रहे परमात्मा, तो उसी टाइम लागू करना है, उसी जगह पर लागू करना है। बैठे भी लागू कर सकते हैं ना, तभी उसी वहीं पर वैसे ही चलना है हमें, उसके ऊपर विचार भी ना करे। वही से नियम लागू। हाँ, सुना बस सत्संग लागू। उसी टाइम नियम तब चालू हो गया, और उसके बाद सोचेंगे विचार करेंगे तो नहीं चलता। गुरु जी का वचन फाइनल है। सोचना और भगत बदला तो तू सोचना बेटा, जब परमात्मा बोल दे सत्संग में तो फिर हाँ, अभी सोच लीजिए भगत बोलेगा कौन, पवन भगत जी बोले, सोचो 50 बार सोचो। और जब भगत पवन भगत जी के माध्यम से परमात्मा सत्संग से बता रहा है, फिर ना सोचो, फिर सोचोगे तो मार खा जाएंगे हम लोग। अरे गुरु जी के वचन फिर सोच कर रहे हो, विचार कर रहे हो, सच होगा व झूठ होगा। गुरु जी का वचन आते ही एकदम फाइनल हो जाओ, मन मिट जाओ। आप भी बता रहे पवन भगत जी ऐसा तो करना है, नहीं विश्वास करो। लेकिन वही उसी टाइम परमात्मा वीडियो बता रहा है, दिखा रहा है, उसी टाइम करते आगे बढ़ो। गुरु जी ने बता दिया, अरे आँख बंद कर दी चाहिए गुरु जी के सत्संग के ऊपर। हाँ, ब्लाइंड फेथ, विचार नहीं करना मेरे को। फिर अच्छा भगत जी, अभी मतलब जो आरती उतारने के टाइम पे चल रहा था, तो चर्चा के टाइम में भगत जी बोल रहे थे मतलब फोटो की आरती उतारना है। तो वो भगत जी ने बताया कि जब हम लोग परमात्मा को स्वरूप राम मानते हैं, तो जब हम आरती उतारेंगे परमात्मा साक्षात आएंगे वहाँ पे, तो हम फोटो भी उतारेंगे पहले, परमात्मा जब वहाँ प्रकट होंगे तो हम उनके उतारेंगे ना। रविदास से जब से बता दिया पवन भगत जी माध्यम से फोटो की आरती नहीं उतारी हम लोगों ने, उसी टाइम हम फोटो की बोली ना। लेकिन जब वीडियो करना होता है ना, हम लोग को वीडियो बनाना होता है। अब जो खाली जो परमात्मा दिखाई वीडियो में क्या दिखाया, बस खाली ये बना है रखा, लेकिन वीडियो जब बनेगा तब हम क्या करते हैं, परमात्मा का स्वरूप रख देते हैं, मतलब परमात्मा का फोटो रख देते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना होगा तो, अब जो वीडियो बनाना नहीं है तो फोटो निकाल के परमात्मा को अर्ज कर देते हैं, परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, परमात्मा प्रेरणा से कुल मालिक कबीर परमेश्वर सुखो रामपाल जी भगवान, आप जी का दास, सुबह का नित्य नियम या शाम का नित्य, शाम का संध्या आरती करना चाहता है परमात्मा, आसन ग्रहण करने की कृपा करें। उसी टाइम परमात्मा उस प्रकार विराजमान हो जाते हैं, एकदम ऐसा आशीर्वाद की मुद्रा में। अब भगत जी साक्षात परमात्मा के बढ़ते उसकी आरती उतारे, फोटो की आरती उतारे। बस यही बात सब बोल रहे चर्चा चल रही है। चल रही थी बात। हम भगवान को शब्द रूप में मानते हैं भगत जी, एक फोटो मानेंगे, फोटो में नहीं मानते। फोटो में मानेंगे तो क्या है, ये फोटो है, फोटो में भगवान है नहीं ना भगत जी। हमारे पास भगवान साक्षात है परमात्मा, ये तो बोल रहे हैं साक्षात है, समझ के तुम चलो। जैसे मतलब अब जैसे अब यहाँ बेड लगा है और वहाँ परमात्मा टाइम पे स्वरूप भगत जी है, ऐसे ही कल्पना में वहाँ आरती उतार दो, कोई परमात्मा दिक्कत नहीं। बैठे हैं, फोटो नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता, साक्षात बैठे हुए हैं परमात्मा। हाँ, तो फोटो इसलिए है कि परमात्मा हमारे इस चेहरे में ऐसे है, देख दिखते के हैं। याद हाँ। दिखते हैं। हाँ, बस बाकी कुछ नहीं है। परमात्मा की याद बना रहे हैं। याद बना रहे हैं हमारे। याद बेड बना पे रहे। अभी जैसे बेड पे फोटो रख के लोग मतलब परमात्मा को भोग लगाते हैं, ये भी सिस्टम सही नहीं लग रहा। देखिए कैसा है, जगत वालों को दिखाने के लिए फोटो लगानी पड़ती है, वीडियो बना हाँ ये बात सही। बनाने की। हाँ वीडियो बनाने की। जो भगत वीडियो अभी कैसा है, फोटो किसी का भी नहीं है, किसको भोग लगा रहे, हाँ हाँ हम लोग को पता है
उसको लगा रहा है तो हमारे भी बेड पे मतलब गुरु जी का फोटो रखा हुआ है, तो बेड फोटो पर उठा- रखो ना, हाँ? बेड पर रखो, उसमें क्या है, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट हम परमात्मा को आसन लगा देते हैं, है ना, समझ रहे हो, आसन लगा देते हैं। अच्छा। आसन लगा के उसके ऊपर फिर उसके ऊपर आसन के ऊपर फोटो रखेंगे, उसकी फोटो के आगे परमात्मा का भंडार रखेंगे। तो भगत जी ये क्या होता है, शब्द रूप में नहीं माना अभी तक, हमें मूर्ति भी माना है। आएंगे आएंगे कैसे परमात्मा? नहीं आसन नहीं है, खाली जैसे गुरु जी के बेड लगाए थे तो परमात्मा के तकिया रखा हुआ, तकिया तरफ पे दो स्वरूप परमात्मा हाँ, का रख रखा दो ना, हुआ। उसमें क्या और प्रॉब्लम फिर इधर भोग लगाना है तो उधर परमात्मा का रख देते, पीछे पूरा परमात्मा का फोटोया लगा हुआ, और इधर बेटा है और पीछे फोटोया पूरा लगा मालिक का। तो आरतिया वहीं पे उतार लेते हैं, वो समझो उतारते तो वहीं है परमात्मा जहाँ विराजमान रहते हैं। हाँ, और पीछे पीछे फोटो है परमात्मा की, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो दिक्कत नहीं, तो वो तो रखी है होगी, ही आपने लगाए होंगे ना समझो आपने। पीछे जैसा है आपको परमात्मा जगह जैसा फोटो, सुसुवेशन यहाँ बेड है हमारा, हाँ, तो अब यहाँ आरती उतार है तो यहाँ परमात्मा अभी सोच विराजमान लीजिए है। हम यहाँ पर कुर्सी परमात्मा रखी हुई है, हाँ। अब पीछे का परमात्मा का स्वरूप है ना? हाँ बस और ऐसे समझो। फिर हम कुर्सी के ऊपर पे कोई फोटो लगा दे, फोटो रख दे, कुर्सी किस लिए रखी है, फिर फोटो रखने के लिए रखी है क्या? हाँ? अरे तो कुर्सी इसलिए रखी हुई है, हमारे परमात्मा आके विराजमान होते हैं, और फोटो रखेंगे तो क्या फिर फोटो रखने की कुर्सी रखते हैं? नहीं वही आरती उतारने के टाइम पे जब मैं गया तो भगत जी उतार रहे थे ना, हाँ हाँ, तो हमको ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं गया तो हमको फिर हमको समझ में आई कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, फिर मैंने अपने हिसाब से किया वहाँ मैं फोटो को आरती नहीं उतारा। नहीं, फोटो को आरती उतारने के लिए कैसा है, जो हमारे स्वरूप आगे दिखता है, स्वरूप दिखता है, उन लोग जिसको जो भगत, कैसे आप जन्म सेवा करते हैं हम लोग, है ना, कैसे करते हैं? वहाँ तो गुरु जी का कुछ नहीं है, वहाँ तो खाली परमात्मा कहते हैं, परमात्मा करते हैं, ये समझते हैं कि हमारे हमारे यहाँ- दिमाग में अंदर ऐसा रहता है, ऐसे दिमाग में ना हो, ऐसे दिखाई देता है भगत जी, हाँ। परमात्मा लेटे हुए हैं, लेटे पूरा हुए हैं। उनका पैर दिखाई दे रहा है, पूरा शरीर दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देता है एकदम पूरा। परमात्मा बैठे हुए, कभी कभी मोबाइल देख के एक के ऊपर एक पैर रख के ऐसे बैठते हैं मोबाइल देखते हुए। आज के मतलब जो जूते पवन भगत जी के घर में जो है ना, पहली बार लेके आए थे जूते चप्पल जो लेके आए थे ना, परमात्मा पहन के आए थे यहाँ पर। देखो मेरे बेटे ने, मेरे बच्चों ने मुझे जूते लेके आए हुए हैं, मेरे बच्चे सब मतलब सत्सेवक जितने पवन भगत जी के पास क्या है, परमात्मा के मतलब भक्तों ने दिया हुआ तो है उसके पास। हाँ बराबर। मतलब सब बच्चों ने मिल के परमात्मा को क्या किया, कपड़ा लत्ता बेड लगाया हुआ है, इसलिए परमात्मा उस पवन भगत जी के घर पे जूली बहन जी को बार बार दिखाते हैं। उसके घर पे दिखाना मतलब सबके लिए परमात्मा है, ना बराबर है ना, सबके लिए परमात्मा मालिक के सबके हाँ, लिए। उसके घर पे मतलब है ना, सबके लिए, जिस और के घर में है उसके घर में नहीं है, ऐसा दिखा देते ना, तो उसके लिए नहीं है भगत जी, समझ रहे हो। पवन भगत जी घर में दिखाई दे सब सभी सत्सेवक के लिए संकेत है, सभी सत्सेवक जितना पवन भगत जी घर में जो बैठा हुआ है, ये समझ लो सभी भगत के घर में परमात्मा बैठे हुए हैं। बैठे हाँ, क्यों? क्योंकि सबके मतलब परमात्मा की सेवा जो है, सबकी सेवा वहाँ पहुंची हुई है। वहाँ बैठना मतलब परमात्मा खुश है, वहाँ बैठे हैं, बैठ कैसे कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझ लो अपने घर में कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि हमारे घर पे नहीं है। हाँ बहुत भगत लोग ना, ये भी ऐसा मन में है कि पवन भगत जी यहाँ चलते हैं, वहाँ परमात्मा आते हैं, फिर तुम्हारे घर कौन आते हैं, वो भी तो मालिक है। हाँ ऐसा ये भी सोचना वो है, ये तो समझो फिर वो फेल है वो भगत जी वो। हाँ, जो भगत अभी क्या कर रहा है, आरती लिया हुआ है लेकिन फोटो की ही आरती उतार रहा है, वो भी गलत है भगत जी। सब भगत जी हाँ, क्योंकि वो गुरु जी को कहाँ देख रहा है, फोटो में फोटो में देख रहा है, शब्द रूप में साथ में नहीं देख रहा है। साथ में देखेगा तो क्या करेगा वो, अरे मेरे साथ ही तो भगवान है। भगत जी जब मैं आरती करता हूँ सुबह वाला या शाम वाला, तो हमको नित्य नियम परमात्मा कभी कभी दिखने लगता है। नित्य भक्ति बोध अपना है ना, उसमें ही कभी कभी एक आध दो बार हमको फील होने लगता है कि परमात्मा फोटो जैसे कि छपा है, ऐसा होने लगता है। क्यों होता है? पुस्तक में ही जैसे पढ़ रहे हैं ना, अपना कर रहे हैं ना, तो उसमें ही लग रहा है कि हम परमात्मा जैसे फोटो दिखने लगता है। भगत जी यही तो पॉइंट है ना, कैसा है ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं और इसी में देखने लगता है फोटो ऐसे परमात्मा सब देखते ऊपर ही। वही तो परमात्मा ना, सब वही आकाश में परमात्मा है, आसमान वही में तो जलाना चाहते हैं कि वो शब्द रूप में हूँ। तो मेरे शरीर मत मानो। हाँ शरीर में मत मानो, ये जो ये अक्षर है ना, ये क्या है, ये परमात्मा अक्षर है,
अक्षर में परमात्मा क्या किया हुआ है? अक्षर में शक्ति डाली हुई है। हाँ, शक्ति डाली है। जो परमात्मा शक्ति शब्द से बाहर आती है, मतलब अक्षर से बाहर आई, आता भी परमात्मा शक्तिशाली है। हवा है, समझ रहे हो? आता परमात्मा क्या बोले? हवा है। और पंप जो है, पंप कौन है? हवा जो है परमात्मा है। और पंप जो कौन है? गुरु है ना। पंप गुरु है। आज जो वही पंप से हवा टायर में डालेंगे तो 200 क्विंटल वजन लेके वो भागेगी हवा। और उसी हवा में कोई वस्तु रहो तो नीचे गिर जाएगी, है ना। तो हवा गुरु के माध्यम से आई, है ना। इसी प्रकार जो शक्ति परमात्मा की है, परमात्मा इस रूप में आए। इस रूप में आने के बाद परमात्मा का शब्द बाहर निकल गया। इसलिए परमात्मा क्या बोलते? परमात्मा रूप कौन सा है? परमात्मा अपने नित्य में बोलते हैं ना, निर्गुण सुरगुण एक है दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहेब आप है सर्वगुण संत विचार। सर्वगुण संत विचार है। विचार मतलब क्या? गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी की वाणियाँ, इसमें शक्ति परमात्मा ने डाली हुई है। परमात्मा क्यों किस लिए बोलते? जितने आप पढ़ोगे, जितने आप उसको उभरेगे, उतने पर आपको शक्ति आ जाएगी, उतने आपको शक्ति आ जाएगी। इसी प्रकार इस शब्द में परमात्मा शक्ति डाली हुई है। मतलब ये परमात्मा इस शब्द में साक्षात है, खड़े रूप में दिखाई देने लगता है। यही तो परमात्मा का शब्द रूप है ना। वाणी है ना परमात्मा। हर घट में हम ही बोल रहे हैं, ये सब रूप हमारा है। परमात्मा बोलते ये सब रूप जो है, यही रूप हमारे हैं। जितने रूप पशु पक्षी हो, इंसान हो, सब परमात्मा को बोलते हैं। कोई भी जानवर पाठ प्रकाश जो मेमोरी कार्ड है उसमें भी परमात्मा बोलते हैं ना, यही सब मैं ही चीटू हूँ, मैं हूँ काल हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही मतलब सब कुछ परमात्मा भी पाठ प्रकाश के बारे में बोलते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, चीटी हाथी सब बोलते नहीं। सब परमात्मा है भगत जी। हम बस खाली एक कुछ नहीं है, निमित्त मात्र हैं। और हम लोगों ने खुद को भगवान मान ले, एक सबसे बड़ी गलती है हमारी। ये तो सबसे बड़ी गलती है भगत जी। इसी गलती के चलते आज इतना भोग रहे हैं। दुख होते हम भगवान नहीं बोल देते। परमात्मा को हाथ जोड़ के पैर पकड़ के हम दास बन जाते उस टाइम दुख आते। सुख आते तो भगवान बन गए, भगवान बन गए उस टाइम सुख आने के बाद। वो तो बोलता है, राजा की गोष्ठी बोलता है वो, जरा सुख आते जाने के बाद। फिर उसे 2 घंटे में उसको दुख आ जाए, राजा की गोष्ठी सब चली जाती है, फिर अधीन हो जाते हैं। इसी प्रकार इसको दुख ही अच्छा है। और दुख में भी ये क्या बहुत ही करता है, क्या करता है दुख में, उसको डगमग करने की प्रयत्न करता है। इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। जब तक हमारे पास दुख रहेगा, निंदा रहेगी। तो भगत जी परमात्मा बोलते हैं 4 युग बीत चुका है, लास्ट कलयुग में तुम्हारे को परमात्मा एकदम भिखारी बनाया है, तब शरण में लिया बराबर। इसलिए लिया परमात्मा। तभी तो मालिक हम लोगों को कहाँ कुछ है, बस काम करते हैं तो रूम का किराया है, बस अपना रहो। बस ये परमात्मा जब लेके जाए तो कोई चिंता ना रहे, इधर का कोई भी चिंता ना रहे कुछ कि भाई ये रह गया है वो रह गया, कुछ नहीं। परमात्मा बस इसके लिए इतना दिए हैं कि बस उतने इतना छोटा रूम दे दिए, उसी में अपना भक्ति करो, बस अपना काम धंधा करो, रोजी रोटी थोड़ा बहुत कमाओ। जब इसका आधा होगा ना भगत जी, इसका आधा होगा नहीं 10 बाई 10 का है ये बड़ा, इसका आधा में से भी कम होगा। ये 15 बाय 15 का है। 15 बाई 15 10 बाई 12 का है। आधा है हाँ इतना तो होगा, इतना छोटा। उस मालिक की तरफ बेड लग गया, एक तरफ अपना छोटा सा किचन है, मोड़ी है, वही में अपना सोना चल रहा है। मालिक चल रहा है। बस और वैसे चाहिए। परमात्मा तो एक सत्संग बता दे, और रात करने के लिए बाथरूम काफी है। और क्या बता रहे परमात्मा? हाँ बोले परमात्मा। हाँ, रात करने के बाद भक्ति करना है तो कहीं भी तुम आगे कर सकते हो। इसको अगर भक्ति करना है और भक्ति की चाह है जिस आत्मा को, तो कहीं भी जाके कर सकता है। पहले किधर उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। हम सोच रहे हैं कि 4 युग में अब कलयुग का टाइम आया है, मोक्ष पर तो मतलब 4 युग में कोई मोक्ष प्राप्त नहीं किया। नहीं गुरु जी, 70 युग हो गए। 70 युग 70 युग कौन से 70 युग? हाँ, अक्षर पुरुष के 70 युग हो गए, भगत नहीं बना। परमात्मा स्पष्ट कर दिया है, एक भी भगत नहीं बना, एक भी।
70 युग हो गए, अब कहाँ तक जाते हैं ये? हमारी बुद्धि यहाँ तक जाती है। चलो सतलोक, भगवान को कौन चाहता है? सब काल को तो चाहते हैं, भगवान को कौन चाहता ही नहीं है। कौन बोला है भगवान आप चाहिए मुझे? सब सतलोक चाह रहे हैं, सतलोक चाहिए। सतलोक चाह रहे हैं, सतलोक का सुख चाह रहे हैं, और कुछ नहीं चाह रहे। सतलोक में सब सोने का सही भाई बहन ना सब सतलोक का वो कर रहे हैं, ये सब लोग जाएंगे वहाँ आनंद है। आनंद है। तो मुझे तो मतलब ये बता रहे थे पवन भगत जी के माध्यम से, वो भी परीक्षा हो सकती है परमात्मा की तरफ से। हाँ क्यों नहीं, परमात्मा कुछ भी परीक्षा। वही ना, यहाँ का डांस नहीं देखना है अभी, यहाँ क्या होती जो नाचती है सतलोक यहाँ की नहीं देखनी है। अभी तो हम देखेंगे डांस अपना सतलोक में, वहाँ पे में देखेंगे, वहाँ पर आनंद हाँ करेंगे। एक दिन पुष्पक विमान है। शायद बता रहे थे। हाँ कुछ माध्यम से बता रहे थे। लाइन में बता रहे हाँ कि लाइन में बता रहे थे, जिन्हें कि आप पुस्तक में वहाँ पे है। अप्सराओं का डांस देखेंगे। हाँ नहीं भगत जी, अभी शायद ये वाले वीडियो में बोले कि मतलब अपने सतलोक का ध्यान रखो, वहाँ के बेटी बेटा का मतलब ध्यान रखो, बेटी बेटा चिंता छोड़ो। हाँ ऐसा कुछ मैं सुना था भगत जी, मतलब यहाँ का जो वहाँ का सोचो वो कि आगे का मतलब यहाँ जाने का है, आगे बढ़ने में परमात्मा बोलवा रहे थे भगत जी। नहीं बोलो, गलत नहीं थे भगत जी, हाँ, गलत नहीं है, वो लिखा हुआ भी है। हाँ परमात्मा जो पवन भगत जी बोलते हैं वो कोई अपने मन के नहीं बोलते हो। नहीं लिखा परमात्मा है था वो। कहीं तो कहीं पॉइंट मतलब तभी बोलते हैं वो, नहीं तो नहीं बोलते है। देखिए किस लिए है, किसके लिए है, क्यों है, क्यों हाँ, इस प्रॉब्लम इसका पॉइंट है ना भगत जी। हम है मतलब हम क्या करेंगे, उसके पीछे नहीं लगना है। ये उसके लिए है जो यहाँ से हाथ तो छोड़े, मुट्ठी तो छोड़े, कम से कम छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाए। जो तैयार होगा तो उसके लिए आगे, जो तैयार हो गया ना उसको आगे का रास्ता तैयार कर देगा, मार्ग दिखा तैयार। देगा। उसको मोक्ष तो सब देना लोग है से ना। भी आगे मोक्ष पीछे मोक्ष तो उसको सतलोक तो देना है नहीं, क्योंकि पता है वहाँ जाके वो पूरा फंसेगा। फंस जाएगा। वही तो था ना पहले, ये अब पहले कहा था। सतलोक भी जो थे हाँ, भाई उसे एक बार दिखाइए तो रख दीजिएगा। क्या? इसको खोलिए, जो ब्रह्मांड का चित्र था उसको लाइए तो इसमें था ना। जय हमारी बंदी छोड़ पीछे था ना। तो राम पार्वती भगवान। ये नहीं जैसे बता रहे हैं कि ये असंग ब्रह्मांड है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, ये 7 संग ब्रह्मांड है ना। और इसके नीचे है तो हम लोग भी तो सतलोक के बीच में है ना। नहीं ना भगत जी, नहीं होगा जी, हम लोग कहाँ। इनका नक्शा देख के बता रहे हैं। एक बार मानो चित्र दिखाओ तब समझेंगे भगत जी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जैसे कि ये 7 संग ब्रह्मांड है ना, एक इसमें आगे पीछे तो सब ये ब्रह्मांड है ना। नहीं भगत जी, ये दिखा है ना, ये ऐसा है, इसका चित्र ऐसा है, समझ रहे हो। ये सबसे नीचे है 21 ब्रह्मांड, बीच वाला सबसे नीचे है, उसके ऊपर 7 संग ब्रह्मांड है, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर है ना। ऐसे ऊपर है। ब्रह्मांड। वैसे तो मैं सोच रहा था कि वैसे ही है, जैसे परमात्मा यहाँ से 16 संग बताते हैं। इसके नीचे वाला लोक से, जो कौन सा है इसके नीचे, पताल लोक से 16 संग है। तो फिर इसके ऊपर इसके बाद 7 संग पड़ता है, उसके 7 संग है ना, उसके बाद सतलोक है। फिर ऊपर में आपको भगवती होगा। बउआ थी हाँ बउआ तो ही लगा। ज्यादा। इसी प्रकार इसमें ही है, ये उल्टा उल्टा रखा हुआ है भगत जी। नीचे की तरफ है इसमें। ये पूरा नीचे है, इसके ऊपर 7 संग ब्रह्मांड है, उसके ऊपर असंग ब्रह्मांड है। फिर उसके ऊपर पूरा है। हाँ, जो पूरा है। ऊपर ऐसा है। हाँ। मैं ऐसे तो ये पहले ऊपर हो गया, ऐसा ही है, लेकिन इसके ऊपर नीचे हो गया, हाँ। ये इसके ऊपर नीचे हो गया। हाँ, फिर इसके नीचे हाँ, छतरी कैसे नीचे डंडा रहा, फिर ऊपर, फिर ऊपर जे पूरा। हाँ, ये छतरी कैसे उल्टा करने को लगेगा कि बीच में है डंडा। जोर से न पका मारेगा।
और चारों पे मैंने खा दिया। तो आवाज की ये हरे आप ये सच ये जो परमात्मा जो बताते हैं ना भाई जी, परमात्मा सब मिक्स बता देते हैं, मिक्स है। अभी तो भगत जी ने बोले कि वो सतलोक में कैसे रहते हैं, परमात्मा क्या बताएं सतलोक में। वहाँ पर सतलोक में आपकी आयु कितनी हो जाएगी, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष, सैकड़ों वर्ष, मतलब बहुत आयु हो जाएगी वहाँ पर बताते हैं। और एक तरफ बताते हैं कि आपकी वहाँ पर क्या है, जन्म मृत्यु भी नहीं है। और जन्म मृत्यु नहीं आयु इसलिए जन्म मृत्यु कहा नहीं है फिर आना में लोग आना में लोग में बस परमात्मा उस सतलोक में नहीं है जिस सतलोक में परमात्मा बता रहे हैं। उस सतलोक में जन्म मृत्यु नहीं है, आना में लोग में। हाँ परमात्मा बता रहे सतलोक में मृत्यु नहीं है, नहीं है ना फिर, नहीं है। और सतलोक में मृत्यु है ना, तो है ना भगत जी। सतलोक में परमात्मा बता रहे सतलोक में जन्म मृत्यु है तो है, सतलोक में जन्म मृत्यु नहीं है तो नहीं है। कैसे नहीं है? और परमात्मा बता रहे, हम क्या बोलेंगे, परमात्मा झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ पर जन्म मृत्यु है, एक तरफ बोल रहे जन्म मृत्यु नहीं है, और एक तरफ बोल रहे हैं। ये क्या बना है? हम खोट काट देंगे फिर परमात्मा में, जिसको ज्ञान नहीं है वो।